जी ट्रेनिस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का ग्रेडियंट टूल। तो चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी ट्रेनिस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट टूल। तो मेरे सामने एक खूबसूरत ग्रेडियंट है जो आपको नजर आ रहा है, ये हमने ग्रेडियंट टूल से क्रिएट किया है। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं ग्रेडियंट टूल को। सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्रेडियंट टूल होता कहाँ पे है। तो लेफ्ट टूल बार में अगर आप देखो तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर मैं जी प्रेस करूं आई कैन गेट इट। ठीक है जी। और विंडो में मैं जाऊं तो विंडो में आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस F9। ठीक है जी। एंड देन जो हमने वर्क स्पेस सेट की थी उसके अंदर राइट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी इसका आइकन बना हुआ है, यू कैन सी हियर, ग्रेडियंट के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इधर से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम दोबारा से एक बॉक्स लगाऊंगा और हम इधर से जी प्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी। और इधर से भी ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने इसके अंदर प्रेस किया, नाउ यू कैन सी ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। तो फर्स्ट जो देखने वाली चीज़ है वो है हमारे पास तीन टाइप्स ग्रेडियंट की। फर्स्ट टाइप इज दिस लीनियर टाइप, सेकंड इज दिस रेडियल एंड थर्ड इज दिस फ्री फॉर्म। ठीक है जी। फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप इस पैनल में देख सकते हैं, वी हैव दिस स्लाइडर हेयर। ठीक है जी। आप देख रहे हैं जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो मेरा जो ब्लैक है वो थोड़ा सा फ्लश कर लेता है लेफ्ट साइड के ऊपर, जिस तरह वो व्हाइट में मिक्स हो रहा है। अगर मैं व्हाइट को पुल यहाँ करूंगा तो वो ब्लैक में ज़्यादा मिक्स हो रहा होगा। ठीक है जी। तो और ये स्लाइडर हम अपने जो हमारा हमने बॉक्स लगाया हुआ है या स्लाइडर जो है ग्रेडियंट का, उससे भी हम इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। आई कैन ऑल्सो ऐड सम पॉइंट्स। अगर मैं इसमें कलर ऐड करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट इजीली। तो सबसे पहले तो हम इसमें कोई कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको बेसिकली नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, जो इसका कलर प्रोफाइल है, ये कलर मोड है, वो आप इस वक्त ग्रे स्केल हुआ हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो यू कैन डू वेब सेफ RGB। ठीक है, CMYK फॉर प्रिंटिंग एंड RGB फॉर लाइक अगर आप डिजिटल काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इसको HSP पे रख रहा हूँ। H स्टैंड्स फॉर ह्यू एंड S स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन, B स्टैंड्स फॉर ब्राइटनेस। ठीक है जी। इन तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने छेड़ा तो नाउ यू कैन सी मेरे पास ये कंट्रोल आ गया। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा मिक्सर से, मैं इसको थोड़ा ऑरेंजिश रखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। और इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं इधर से कलर ऐड कर सकता हूँ। इवन मैं अगर इस पे आके ऐड करना चाहूँ आई कैन ऑल्सो ऐड फ्रॉम हेयर। ठीक है जी। तो आपको दो जगह पता चल गई। अच्छा जी। अब हम जैसे कि मैंने बताया कलर भी ऐड कर सकते हैं। एक इस स्लाइडर से भी कलर आप ऐड कर सकते हो, आप इधर से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। और मैंने जैसे कि ऐड किया, इधर भी मैं एक और पॉइंट लगा देता हूँ और इसमें मैं ऑरेंज कलर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब इन बिटवीन भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। और इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी इसी पैनल में हम थोड़ी सी और जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास एंगल भी है, वी कैन चेंज द एंगल। ठीक है। अब ये जो एंगल चेंज हुआ है इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं बाहर से इसको पुल कर रहा हूँ और नाउ यू कैन सी किसी भी डायरेक्शन से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक सा एक सर्कल है जिसे मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ और स्केल भी कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसको स्केल भी किया जा सकता है। और इसको अगर मैं पकड़ के प्रेस करके कहीं पे ड्रैग करूँ तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। अब हम देख लेते हैं इस पैनल में और ऑप्शंस क्या है। एक तो एंगल की है, ये हमारे पास ओपेसिटी की भी है, इसको भी चेंज किया जा सकता है इफ़ यू वांट। ठीक है जी। 0 कर दें तो 0 हो जाएगी। ठीक है। इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसकी भी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। सी, क्वाइट हैंडी। ठीक है जी। इसको भी हम 100% कर देते हैं और इसको भी 100% कर देते हैं। ठीक है जी जनाब, इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है जी। ये भी कम हुआ है, इसको भी 100% कर देते हैं। अब हम सेकंड टाइप पे जाते हैं विच इज़ रेडियल। तो जनाब जो पहले हमने कलर्स यहाँ पे ऐड किए थे वो ऑलरेडी ऐड हैं। अच्छा, हमने ऐड करने का तो देख लिया। लेट्स से आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, तब भी ये डिलीट हो जाएगा ईजिली। ठीक है जी। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, रेडियल में भी आप देख रहे हैं जब मैं अपना माउस ओवर ऊपर लेके आता हूँ तो वो डॉटेड लाइन की हमें इंडिकेशन वो दे रहा है। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ उसी तरह जैसे मैंने पहले लीनियर वाले में किया था। और ये ऊपर जो आपको ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है जिसे हम हैंडल भी कह सकते हैं,
इससे आप देखिए मैं इसकी थोड़ी सी शेप को ट्रांसफॉर्म या मॉडिफाई भी कर सकता हूं। ठीक है जी, इफ आई वांट टू डू दिस स्ट्रोबी काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स इजी। ठीक है जी, एक जी इस तरह की मजे की चीज बन गई है ना, मजे का। ठीक है, और इसी तरह इसकी मैं देख लेता हूं, हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, वो लीनियर में भी आप कर सकते हैं, मतलब ये तीनों ऑप्शंस में हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि हमें ये वाला भी एक मिल जाता है रेडियल के अंदर, ठीक है, और ये स्केल वाला भी हमें मिल गया। ठीक है, एंड अगेन अगर इफ़ आई वांट टू मूव इट, इस कॉर्नर पे मैं करना चाह रहा हूँ इसको, तो आई कैन ईजिली डू इट। देख रहे हैं जी कितने मज़े का इफेक्ट बना है, राइट। ओके जी, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप जो ग्रेडियंट की है, दैट इज़ फ्री फॉर्म। ठीक है जी, तो जैसे ही मैंने इसको पुल किया या प्रेस किया तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक है जी, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो और इनको मूव भी कर सकते हो। ठीक है जी, और जो इसका वही ब्लैक कलर का एक हमें हैंडल नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। यू सी ये प्लस का साइन आ रहा है, तो मैं इसमें 5th या 6th पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें कलर ऐड कर देता हूँ। हम जाते हैं जी, इस वक्त CMYK के, हम इसको फिर HSP कर देते हैं और मैं इधर कलर मिक्सर से भी पे कर सकता हूँ। अच्छा, और मैं इधर से भी ऐड कर देता हूँ क्विकली, इसको थोड़ा हम डार्कर पर्पल कर देते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, थोड़ा सा ब्लूइश कर दिया। इधर मैं थोड़ा सा डबल क्लिक करूँगा, इधर से अगर हम सेचुरेशन इज़ फुल, थोड़ा सा ब्राइट करना चाहते हैं या डार्क करना चाहते हैं, ये ब्राइटनेस से मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, इधर एक और हम ऐड कर देते हैं और ये एक और रह गया हमारा पॉइंट, इसको भी थोड़ा सा हम डार्कर टोन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ और मैं इसको स्केल करने की कोशिश करता हूँ, नाउ यू सी के ब्लेंडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है और को वो खुद ही जज करके मिक्सिंग कर रहा है। ठीक है जी, इसमें से मैं ये पॉइंट्स को डिलीट कर रहा हूँ, बैक स्पेस भी दबा सकता हूँ, डिलीट भी दबा सकता हूँ कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है जी, और हम इसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने इसमें अभी ऑप्शन एक्सप्लोर किए पॉइंट्स की। अगर मैं लाइंस को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है जी, तो अगर मैं इधर आता हूँ और क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी एक लाइन बन रही है, तो मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स के साथ। ठीक है जी, जो हमारी ऑलरेडी हमने ऐड किए मैं नाउ यू कैन सी एक थोड़ा सा मुझे वो एंगल भी सजेस्ट कर रहा है, तो एक ये बन गया। ठीक है, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ इजीली, यहाँ पे भी मैं करना चाहूँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट्स हो रही है, यू नीड टू प्ले अराउंड। ठीक है, ये हमारे पास बाहर ही रह गया हुआ है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कीप इट, यू टू कीप इट। और आप देख रहे हैं कि क्या मज़े मज़े के इफेक्ट्स बन रहे हैं। को थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाता हूँ। सी, F प्रेस करेंगे तो आप अपने प्रीव्यू मोड में आ जाएंगे। ठीक है, मैं रूलर्स खत्म कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं इसकी क्लीन लुक आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो जनाब हमने देखा कि हम फिल कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रोक का भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि हम स्ट्रोक कैसे करते हैं। मैं जल्दी से एक लगा रहा हूँ बॉक्स और इसमें इसको कलर कर देते हैं, और इसका जो है इसको थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें करीब से। G प्रेस करूँगा, ठीक है जी, और स्ट्रोक में आप आ गए हैं। ठीक है, और इधर से मैं इसको कोई आई कैन डू रेडियल, हाँ रेडियल इज़ फाइन, और दिस इज़ गुड। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया। इसका मैं डायलॉग खोल रहा हूँ और इधर से मैंने इस पर जब क्लिक किया तो आई कैन ऐड और माइनस, जिस तरह भी मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ अपने कलर्स को, वो कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है जी, जैसे ही मैंने स्ट्रोक वाला यहाँ से मेरा फिल ऑन हुआ था, ठीक है, मैंने स्ट्रोक अब इस वक्त ऑन किया। ठीक है, जो फिल है उसको मैं अभी के लिए नन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि लेट मी जस्ट नन दिस। ठीक है जी, और ये देख सकते हैं आप इस ग्रेडियंट के ऑप्शन में स्ट्रोक इज ऑन, और 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए। मैं इसको चेंज करूँ, प्रेस करूँ तो ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, 3 प्रॉपर्टीज हमें ये भी मिल जाती हैं। ओपेसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोकेशन भी आप चेंज कर G20। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टूल जिसका नाम है ब्लेंड टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। G20 तो ऑलरेडी मैंने एक बैकग्राउंड में ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है, और सबसे पहले तो हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा ब्लेंड टूल होता कहाँ पे है।
तो अगर मैं इधर देखूं अपने लेफ्ट टूल बार में तो W प्रेस करने से मुझे ब्लेंड टूल मिल जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट में भी हम ब्लेंड टूल देख सकते हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। कुछ अभी डिसेबल हैं बट जब हम काम शुरू करेंगे ये आई थिंक इनेबल हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं एक लेयर क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे लेयर ऐड की, मैंने ऑलरेडी इसको लॉक किया हुआ था। इसके ऊपर मैं अब कुछ ड्रॉ करूंगा। आई ड्रॉ स्क्वायर, ठीक है जी। और मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल, और एक और कर लेते हैं, हम स्टार बना लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं हम। और अब हम इसको थोड़ा कलर भी कर लेते हैं। लेट्स से मैं ब्लेंड करना चाह रहा हूँ येलो को थोड़ा सा ऑरेंज में, एंड देन जो स्टार है वो हमारा थोड़ा सा रेडिश हो जाए, ठीक है जी। तो वी हैव दीज थ्री, ठीक है। अब ब्लेंड टूल मैंने पिक किया, ठीक है, और मैं इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा। उसकी वजह ये कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। आई नीड टू सेलेक्ट दीज फर्स्ट। ओके जी, W प्रेस करूंगा और ब्लेंड टूल को बेसिकली मैं ऐड करूंगा और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्ट में जाके तीनों सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल में इसको मेक करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों फॉर्म्स ब्लेंड हो गई हैं, राइट। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी जो हमारा स्क्वायर है वो पहले सर्कल में, तो अगर मैं आपको वायर फ्रेम में दिखाऊं, ठीक है जी, हमारे पास स्क्वायर है, सर्कल है और स्टार है, ठीक है। कंट्रोल वाई से मैं दोबारा अपने नॉर्मल मोड में आ रहा हूँ, तो ये ब्लेंड हो गया, ठीक है जी। फर्दर तो अगर मैं डबल क्लिक करूं तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती हैं स्मूथ कलर की, स्पेसिफाइड स्टेप्स की, स्पेसिफाइड डिस्टेंस की। तो अगर मैं स्टेप्स करूं, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्टेप जो हमारे पास 102 है, इसको अगर मैं 20 कर दूं, ठीक है जी, तो नाउ यू कैन सी इसमें हमें थोड़े से शेप्स मजीद नजर आने शुरू हो गए हैं NFI। तो आप देख रहे हो अब ये 2 शेप्स हो गए। 2 से मेरी मुराद है कि अब ये देखें आप स्क्वायर और सर्कल के दरमियान में 2 स्टेप्स हैं, तो ये 2 शेप्स आ गई हैं। इसी तरह सर्कल और स्टार के दरमियान में 2 स्टेप्स हैं, तो इसलिए 2 आ गई हैं। अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं तो एक हमारे पास शेप आ गई है। और इसको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस मैंने कर दिया, ठीक है जी। एक और ओरिएंटेशन है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है जनाब। तो ये होगी बेसिकली 2 फॉर्म्स का ब्लेंड करने। अब हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं सर्कल, ठीक है जी, और इसमें हम अप्लाई करते हैं जी ग्रेडियंट कोई, ओके। और ग्रेडियंट से हम इसको लेट्स से आई थिंक दिस इज गुड, ठीक है जी। और एक और मैं सर्कल ले रहा हूँ, इसकी जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है थोड़ी सी चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा रेडिश मजीद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये दिस लुक्स गुड, ठीक है जी। इसको ब्लेंड करते हैं और ये मैं इधर से इसको मैंने इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, तो ये बीच में स्टेप्स बन गया। और स्टेप्स को मैंने जैसे कि आपको बताया, हम एक तो डबल क्लिक करने से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में आप ब्लेंड ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको स्पेसिफाइड डिस्टेंस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया। नाउ वी हैव दिस। और अगर मैं इस पर्टिकुलर शेप को मूव करूं, आप देख सकते हो वो अपनी डायरेक्शन खुद चेंज करेगा। आई कैन ऑल्सो स्केल दिस। मैं बेसिकली डबल क्लिक करके इस मोड में आया हूँ, यू कैन सी दैट, ठीक है जी। डबल क्लिक किया वापस में आ गया, तो मैं थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर देता हूँ। इसको भी हम अपनी वर्किंग स्पेस में कर लेते हैं। दिस इज आवर आर्टबोर्ड, ठीक है जी। अब मैं क्विकली एक पाथ बनाता हूँ, ठीक है जी, और आपको एक मैजिक दिखाएंगे मजे का क्या होता है, ठीक है जी। इसको हम स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे और मैं ब्लैक कर देता हूँ, ऑल्सो कीप इट वाइट, ठीक है जी। को हम यहाँ से ब्लैक किया, हम इसको वाइट कर देते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है जी। नाउ अब मैं अगर इसको और इसको सिलेक्ट करूं और ऑब्जेक्ट में ब्लेंड में जाऊं एंड इफ आई से रिप्लेस स्पाइन, तो बेसिकली जो हमने जो अभी पाथ क्रिएट किया वो आप समझ लें वो स्पाइन है, ठीक है। और नाउ यू कैन सी जो हमने पहले ब्लेंड किया था वो इसके पाथ के साथ हम मूव करें, ठीक है जी। आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग सी एक शेप बन गई है।
एंड वी हैव दिस मज़े का इस कॉर्नर पे अगर हम थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं तो, और अगर मैं फर्दर जूम करके दिखा सकूं, यू कैन सी दीज स्टेप्स। ठीक है जी, तो आप इसको मज़ीद स्मूथ भी कर सकते हैं। कंट्रोल वाई करके देखें तो आपको इस तरह से इसकी शक्ल नज़र आएगी। ठीक है जी, और अगर मैं ब्लेंड में जाता हूँ और ऑप्शंस इसकी ओपन करते हैं, ठीक है जी, हम इसको अगर स्पेसिफाइड स्टेप्स कर लेते हैं लेट्स से, ठीक है, और अगर मैं ओके करता हूँ कंट्रोल वाई करूँगा तो हमें ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहले हमें स्टेप्स नज़र आ रहे थे क्योंकि अब हमने स्पाइन के साथ कर दी इसलिए हमें ये नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो जैसे कि आपने देखा कि कितने मज़े से हम ब्लेंड टूल यूज़ करते हुए एक इंटरेस्टिंग सी शेप बना सकते हैं और फॉन्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसी तरह से और बहुत सारे एलिमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टूल के साथ। तो प्रैक्टिस करते रहें और एक्सप्लोर करते रहें। थैंक यू। जी ट्रेनिंग्स, तो आज हम लर्न करने वाले हैं मैश टूल एडोबी इलस्ट्रेटर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजे का एक टूल है। तो चले आए इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी ट्रेनिंग्स, तो मैंने अपने आर्ट बोर्ड पे एक सर्कल लगाया हुआ है जो कि एक स्नूकर का सॉलिड बॉल है। ठीक है जी, इस बॉल को अब हम शेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैश टूल। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं तो सिलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पे यू प्रेस करें, या आप देख सकते हो कि हमारे लेफ्ट साइड पे टूल बार के ऊपर ये मैश लाइक एक आइकन है। ठीक है जी, अगर मैं दोबारा से यू प्रेस करूं, नाउ यू हैव दिस। ओके, व्हाइल आफ्टर प्रेसिंग दिस वी हैव दिस ग्रिड लाइक शेप, हमारे पास एक आइकन आ गया। और मैं अब क्या करूंगा, ये प्लस का एक साइन है, विल स्टार्ट एडिंग सम पॉइंट्स। मैं सेंटर में एक पॉइंट लगाता हूं। ठीक है जी, मैं इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाता हूं, और मैं इसके सेंटर में पॉइंट लगाता हूं, और मैं नीचे एक पॉइंट लगाता हूं, और एक ऊपर पॉइंट लगा लेता हूं। ठीक है जी, अच्छा जी, नाउ यू कैन सी अगर मैंने कोई पॉइंट माइनस करना है, ठीक है, तो ऑल्ट प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं ये माइनस एक पॉइंट आ रहा है उस आइकन के साथ। प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी कर रहा हूं, अभी हमें ये चाहिए। एंड देन वी कैन मॉडिफाई दीज पॉइंट्स। सी, मैं इनको मूव कर सकता हूं, और जो इनके हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूं, इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है जी, ओके, नाउ आई सेलेक्ट दिस पॉइंट, और मैं ब्लू को अब मैं इसकी शेडिंग स्टार्ट करने वाला हूं। लेट्स से कि ये इस तरफ से लाइट इस बॉल के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरा कलर मोड क्या है, CMYK के। मैं इसको RGB में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से सैचुरेटेड कलर चाहिए। मुझे अंदाजा इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था कि CMYK हुआ है। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, ओह नाइस, नाउ यू कैन सी कि एक जो मज़े की एक हाईलाइट बन गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर लाइट इधर पड़ रही होगी तो इस साइड पे शेड होगा, थोड़ा सा डार्कर कलर होगा। तो ब्लू में अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ और मैं थोड़ा सा डार्कर शेड को ऐड करूँ, नाउ यू कैन सी, मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक हमें लाइट और डार्क का कुछ मिल गया। और अगर आप मज़ीद डार्क करना चाह रहे हैं तो हम इसको दोबारा इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे आफ्टर प्रेसिंग यू। ठीक है जी, थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इफेक्ट देगा। या गुड, बट ये कि मैं इसको थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव लाइट बना देता हूँ, और इसको मैं बाय द वे लेसर टूल से भी मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं ये पॉइंट सिर्फ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैश टूल को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, तो मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लाइट, लेट्स से टेबल के कपड़े से कोई ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, या इसके पास कोई बॉल पड़ा हुआ ग्रीन कलर का, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ रही है, तो नाउ यू कैन सी एक मज़े की एक चीज़ बन गई। और बिल्कुल जो इसकी बॉटम है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं ये प्रेस करूं, ठीक है जी, और इसको भी डार्क करते हैं, तो और इवन चले हम इसको भी डार्क कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। ठीक है जी, देयर यू गो। तो अब हम थोड़ा सा बेस के ऊपर भी कोई अगर रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं इस साइड पे लगा देता हूं, ताकि वो जो टेबल पे ग्रीन कलर का कपड़ा होता है जनाब, उसकी लत से अगर हम रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है जी, ये जो लोग स्नूकर खेलते हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है जनाब, फॉर नाउ दिस इज गुड। और इसको थोड़ा सा और 3D फील देने के लिए मैं इसको क्विकली इसका एक शेडो क्रिएट कर देता हूँ, और इस लेयर को हम नीचे ले जाएंगे कंट्रोल ब्रैकेट्स दबा के, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं।
there you go, नाइस। ओके जी, हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक मैं इसके नीचे एक और इसकी बेस बनाने के लिए ग्रीन उसका समझें टुकड़ा लगा ही देता हूँ ताकि हम इसकी थोड़ी सी फील ले सकें। ठीक है, कंट्रोल ब्रैकेट्स दबाऊंगा और दबाता जाऊंगा तो वो लेयर्स नीचे जाते जाएंगी। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद कर देता हूँ। आई वांट टू ब्लेंड दिस ऑल्सो, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये है जनाब, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर ऐसे भी कर लेते हैं। देयर यू गो, या लुक्स नाइस। ठीक है जी, G20 तो मैंने एक सिंपल सर्कल को लेके उसको थोड़ा शेड करके 3D फील दे दिया विद हेल्प ऑफ मैश टूल। ठीक है, तो आप अब फर्दर इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इसके और क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या मजे की चीजें इससे बन सकती हैं। तो मिलते हैं G20। तो आज का टॉपिक है ट्रेस एंड स्टाइलाइज ए कैरेक्टर। तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्माइली फेस है, उसको हम ट्रेस करेंगे और स्टाइलाइज करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। G20 हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त आ गए हैं और हमारे पास ये खूबसूरत क्यूट सा एक स्माइली फेस है जिसे हम इमोजी भी कह सकते हैं। इसको हम आज ट्रेस करेंगे, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक इमेज मैंने रखा हुआ है, इसको मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, दिस इज नॉट अ वेक्टर। तो मोस्टली अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे। तो जनाब बहुत सारे तरीके। फर्स्ट ये कि हम लेयर्स को देख लेते हैं और लेयर्स आपको राइट पैनल पे एक आइकन ये नज़र आ रहा होगा। अगर हम विंडो में जाएं तो हमें लेयर्स यहाँ से भी मिल सकती है। ठीक है जी, तो जनाब मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा और इसकी बेसिकली मैं सबसे पहले ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा, अराउंड 50 के करीब कर देते हैं। ठीक है जी, ताकि हम इसको एज अ रेफरेंस ले सकें और इसके ऊपर हम ड्रॉ करें और ट्रेस करें, राइट। ओके जी, अब ये सिलेक्टेड है लेयर, इसके ऊपर जब मैं प्लस का साइन करूंगा तो इसके ऊपर लेयर ऐड हो गई है। ठीक है जी, हम इसका फेस की जो बेस है वो बनाएंगे। तो इसको मैंने नेम कर दिया फेस बाय डबल क्लिकिंग इट। लो जी, नीचे वाली लेयर को मैं लॉक कर दूंगा। लॉक करने का तरीका ये है कि मैं इसे कंट्रोल 2 करूं तब भी लॉक हो सकता है, अदरवाइज इधर से मैं लेयर्स में जाके इस तरह भी लॉक कर सकता हूँ क्लिक करने से। ओके जी, इधर से हम इसको लॉक करेंगे और उसके बाद हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। वैसे तो मैं इसको सर्कल से भी बना सकता हूँ, शेप से, बट अभी मैं पेन टूल यूज़ करूँगा ताकि हम इसको चेक कर लें। ओके जी, इसका थोड़ा सा एक हिंट ये है कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे या सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट, और जो इसका आउटर लेफ्ट एज है इस पर मैं क्लिक करूँ और उसको ड्रैग कर दूँ और शिफ्ट दबा के रखूँ तो आप देख सकते हैं ये 90 के एंगल पे एक ऑलमोस्ट कर्व बन रहा है जो उससे मैच कर रहा है सर्कल को। ठीक है जी, इसी तरह मैं अपना एक इस पॉइंट पे लगा दूंगा। इसको भी हम बाद में देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे इन पॉइंट्स को, राइट। और एक मैं इधर लगा देता हूँ। और ड्यूरिंग आप ये कर रहे हो तो आप इसका जो फिल है वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ताकि हमें नज़र आता रहे। और मैं स्ट्रोक का कलर कर देता हूँ ब्लैक ताकि हमें पता चले हम नीचे क्या करें। वेल, इसको मैं इधर से ज्वाइन कर दूंगा। नाउ यू कैन सी एक छोटा सा एक सर्कल सा बना है विथ सेज के जी एक क्लोज पाथ है, राइट। अच्छा जी जनाब, मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब यूज़ करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। ये छोटा सा एक हम्प आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ईज आउट कर सकता हूँ, बट बिफोर आई डू दैट मैं राइट से थोड़ा सा इसके जो कर्व्स हैं वो पहले बेहतर करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे जो सर्कल एक फॉर्म है वो बेहतर हो जाए। इधर भी आप देख रहे हैं एक छोटा सा बम्प बन रहा है। इन हैंडल्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा इस पॉइंट को बेसिकली मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास ऊपर जो सब मेन्यू है उसके अंदर मेरे पास मजीद ऑप्शंस आ रही हैं। ये कॉर्नर है एंड दिस इज कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, तो मैं इसको स्मूथ आउट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मेरे पास हैंडल्स भी आ गए, तो इन हैंडल्स को मैं दोबारा अंदर थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ ताकि ये मेरा कंप्लीट हो सके सर्कुलर फॉर्म। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसके साथ कर सकते हैं। और उसको मज़ीद अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो आप स्मूथ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल टूल के नीचे होता है स्मूथ टूल, हम इसको करेंगे। आप देखेंगे छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है, इससे मैं इसको मज़ीद स्मूथ करूँगा। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारा जो सर्कल है कंप्लीट हो गया है।
जैसे फील के थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं, बल्कि मैं पेन टूल लेके इसको थोड़ा एक पॉइंट ख़त्म करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं इस तरह करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। फाइन, यू कैन ऑलवेज क्लीन इट अप। ठीक है जी, चलें जी, इसको दोबारा स्मूथ टूल से थोड़ा सा मज़ीद स्मूथ कर देते हैं। तो जनाब हमारे पास ऑलमोस्ट एक ये सर्कल बन गया। अब मैं इसकी बेसिकली कॉपीज बनाऊंगा। ये जो 3 स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं कलर के, एक डार्क है और एक थोड़ा सा गोल्डन येलो है और एक लेमन येलो है। ठीक है जी, अब मैं इनको क्विकली रिपीट कर दूंगा सर्कल्स को और दबा के। राइट, ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स आ रहे हैं कलर्स के, एक हमारे पास शेड में आ रहा है, ये हमारा एक गोल्डन येलो है और एक लेमन येलो है। इनके मैं 3 स्टेप्स बनाऊंगा। इसको पहले सेलेक्ट करूंगा और दबाऊंगा। जनाब ये हमारे पास सब आ गया। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और शेप बिल्डर टूल की मदद से, हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ये माइनस का साइन आ रहा है, इनको मैं माइनस कर दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो नाउ वी हैव 3 स्टेप्स। इसके बाद मैं क्विकली जनाब लेयर्स ओपन करूंगा अपनी, और मुझे अब आइज बनानी है और ये आईब्रो बनाना है, उसकी एक चीक बनानी है। तो जनाब मैं इसको सिंगल लेयर में भी बना सकता हूँ, उसको डिफरेंट लेयर्स में भी बनाता हूँ। कोशिश करते हैं हम इसको सिंगल लेयर में बना लेते हैं। तो जनाब ये जो चीक मार्क है पिंकी सा, इसको हम पहले बनाते हैं। एक ओवल लाइक मैंने शेप बना दी, थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया है। कॉर्नर पे मैं गया तो एक रोटेशन का आप देख रहे हैं साइन आ जाता है, हमने पहले भी देखा होगा। देन आई नीड टू मेक दिस आई, ये भी ओवल लाइक शेप है, आप देख रहे हैं, थोड़ी सी क्यूट क्यूट सी इसकी कर्व्स हैं। और आप अंदर देख रहे हैं वाइट एक हाईलाइट्स बने हुए, इनको भी इसी तरह हम सर्कल से बना सकते हैं। अगर आप पेन टूल से बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ऑल दबाऊंगा, कॉपी की, और हमने इसको थोड़ा सा लंबा किया, और तो हमने इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली, हम इसको बिल्कुल अगर प्रिसाइज काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और जूम करके अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास एक आईब्रो है, इसको मैं पेन टूल से बनाऊंगा। पी प्रेस करूंगा जी। ठीक है जी, एक इधर पॉइंट लगा लेते हैं, एक सेंटर में लगाते हैं, उसको ड्रैग करते हैं, इसका हम कर्व डिटर्मिन कर लेते हैं। कर्वेचर टूल भी आप यूज़ कर सकते हो, और अगर मैं एंटर दबा दूंगा तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक तो मैंने लगाया और मुझे थोड़ा सा थिक स्ट्रोक चाहिए। तो बेसिकली जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इधर से ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं इसको 14 पॉइंट मैं करूं तो हो जाएगा। आपके राइट साइड पे भी एक पैनल आ रहा होगा। बेसिकली इसमें कभी कभी इसकी हाइड ऑप्शंस हुई होती हैं, आप इसको जो ऑप्शंस करेंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शंस भी आ जाएंगे। वेल्स में आप देख रहे हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े स्ट्रेट हैं। मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे राउंड सी एक फील चाहिए, राउंड कॉर्नर चाहिए। तो इसका कैप अगर मैं करूँ तो नाउ यू कैन सी राउंडेड एक इसका कैप बन गया। और मैं इसको अगर डिफरेंट करके देखूं तो यू कैन चेक के क्या चेंजेस आ रही हैं। अच्छा जी, फॉर नाउ मैं इस बेसिकली पाथ को आउटलाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, मैं पाथ में जाके इसको आउटलाइन स्ट्रोक कर दूंगा। ठीक है जी, ताकि मैं इसको बाद में आराम से कलर भी कर सकूं। राइट जी, अब हमारी एक और चीज़ रह गई है, दैट इज माउथ। लेयर्स में जाऊंगा, याद रखिएगा जो लेयर सेलेक्ट होती है और जब आप प्लस का साइन प्रेस करते हो तो उसके ऊपर लेयर ऐड हो जाती है। तो उसकी अरेंजमेंट भी ऐसी, जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे लेयर है, जो ऊपर है वो ऊपर लेयर्स आ रही है। राइट, ओके जी। अब मैं क्विकली माउथ बनाता हूँ विद हेल्प ऑफ पेन टूल। इधर मैंने एक पॉइंट लगाया, एक सेंटर में लगा देते हैं, तो ड्रैग करते हैं, इधर लगा देते हैं। ठीक है जी, और नाउ यू कैन सी, देखें हमारा वो फिल वाला ऑन था, मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैंने स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको स्ट्रोक कर दिया, मैं इधर से को आराम से टॉगल कर सकता हूँ। देयर यू गो। अगर आपको लग रहा है दिस इज नॉट परफेक्ट तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हैंडल्स को मैं जाके शिफ्ट से बेसिकली कर रहा था, और वैसे भी आप नॉर्मली भी कर सकते हैं अगर आप शिफ्ट नहीं दबाना चाहते हैं। ओके जी, इसको अगेन इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। नाउ यू कैन सी हमारे पास स्ट्रोक की ऑप्शंस आ गई हैं कि क्या कर सकते हैं। 14 पॉइंट में दे रहा हूँ जनाब इसको भी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी जी, हमने इसके साथ मैच करना है, हमने ये कर दिया जी। अब इसको अगेन मैं इसके ऊपर राइट क्लिक अगर करूं, इस पर मेरे पास ऑप्शन, अच्छा जी, हम इसको अब बेसिकली रिपीट कर देंगे इधर। और सबसे पहले तो मैं अब इसमें कलर फिल करना चाहूँगा। मैं पहले कलर फिल करते हैं हम इसके अंदर। मैं क्या करूँगा, जो हमने ऑब्जेक्ट लॉक किया हुआ था उसकी मैं
कॉपी बना लेता हूँ ताकि हमें ट्रू कलर्स का पता चले और हम इसे कलर यहाँ से पिक कर सकें। याद रखिएगा आई ड्रॉपर की मदद से हम ये कर सकते हैं। अगर मैं आई प्रेस करूँ कीबोर्ड पे तो हमारे पास ये देखें आई ड्रॉपर का एक साइन आ जाता है, राइट। चलें जनाब, इसको मैं लॉक करता हूँ और मैं फेस लेयर पे चला जाता हूँ और मैं अपना फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ विद हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। आई प्रेस करूँगा तो आई ड्रॉपर, इससे मैं करूँ देखें जो भी इसकी एट्रीब्यूट्स होंगी वो उसके अंदर आ जाएंगे ईजिली। इवन वो लाइन हो, स्ट्रोक हो, फिल हो, जो भी हो उसमें आ जाएगा। सिलेक्ट किया, ये हमने कर लिया। ठीक है जनाब, अब हम अपना आई का सर्कल पकड़ते हैं और उसको आई प्रेस किया मैंने पे किया और इसके जो हाईलाइट्स हैं इन दोनों को हम इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं। वाइट देख रहे हैं आप, हाईलाइट आ गया। सॉरी, मैं इसको ज़रा क्लोज कर दूँ ताकि आप देख सकें। एंड देन ये चीक जो है पिंक, आप देख रहे हैं हमने स्ट्रोक बनाया हुआ था लेकिन जब मैंने आई ड्रॉपर से किया तो वो एग्जैक्ट जो उसका फिल था वो उसके अंदर आ गया। नाउ हम इसको, हमारे पास सेम एग्जैक्ट शेप है, सिमेट्री है, हम इसको रिवर्स करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल से हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे बेसिकली। ठीक है जी, एक तरीका ये है कि आप देख रहे हैं कि इस लेयर पे ये तीनों चीज़ें बनी हुई हैं। अगर मैं इसको, ये जो एक सर्कल सा बना हुआ है इसको सिलेक्ट करूं तो हमारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। दूसरा तरीका ये सारी चीज़ों को लॉक कर लें क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। इस तरह भी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, बाहर से ड्रैग करके लेकर आऊँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा, I'll do ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, आपने देखा है कि हमारे पास ऑप्शन है नीचे कॉपी, ओके और कैंसिल की। अगर मैं कॉपी करूं तो ये कॉपी हो जाएगा वर्टिकली। ठीक है जी, और मैं इसको ड्रैग करके शिफ्ट दबा के ताकि वो एक ही लाइन पे रहे, मैंने इस तरफ इसको मूव कर दिया। अब हमारी जनाब एक और चीज़ रहेगी, ये हाईलाइट। ठीक है जी, मैं ये कर रहा, मैं नीचे से ये नज़र आ रहा है और बेसिकली मैं फेस के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि फेस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं प्लस दबाऊंगा तो उसके ऊपर कर रहे हैं। अब जनाब जी मैं पेंसिल टूल यूज़ करूँगा, एन प्रेस करूँगा पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो आई कैन चेक कि मेरी लाइन स्मूथ लगेगी कि फिडिलिटी मैं इसकी देखूँ कि जी एक्यूरेट लगेगी, स्मूथ लगेगी। स्मूथ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो यू कैन ट्रेस इट लाइक एनीथिंग। ठीक है जी, एक हमारे पास ये वाला नज़र नहीं आ रहा, मैं कंट्रोल वाई करूँगा, वाई फ्रेम में जाके इसको चेक करता हूँ। ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसको ट्रैक कर दिया। ठीक है जी, वो सॉरी, उसकी वजह क्या है, हमारा स्ट्रोक फिल्ड ही नहीं है। वी नीड टू फिल इट फर्स्ट। ठीक है ना, नज़र कैसे आएगा। ओके चलें जी, अब ये दोनों मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और आई ड्रॉपर से इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, लेयर्स में वापस जाएंगे, हम अपना ऑन करेंगे। नाउ वी हैव दिस, आप देख सकते हैं हमने मज़ेदार बना लिया। शेडो रह गया, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं एक लेयर ऐड करूँगा। ये ग्रे सा एक हमें शेडो सा क्रिएट हुआ जो उसको थोड़ी सी 3D फील दे रहा है, विच इज़ नाइस। तो जनाब ये हमारा कंप्लीट हो गया वेक्टर। ठीक है जी, अब ज़रा इमेज को भी देख लेते हैं। इमेज को मैं क्लोज करें, देख रहे हैं आप एजेस इसकी पिक्सेलेटेड नज़र आ रही। एंड नाउ वी हैव दिस वेक्टर। ओके जी, अब हम एक और टेक्निक यूज़ करने लगे। हमने तो ये टूल्स यूज़ करके ट्रेस किया, अब इसका बड़ा मज़ेदार एक फीचर है। मैं सबसे पहले, हमने ये आपको याद होगा हमने लॉक की हुई थी ये लेयर, मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। नाउ आई कैन सिलेक्ट दिस। हम इस इमेज को ट्रेस करेंगे। जैसे ही मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रही है लाइव ट्रेस की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाऊं तो आई कैन फाइंड दिस हेयर इमेज ट्रेस, आई कैन शूट दिस मेक। ठीक है जी, ओह व्हाट हैपेंड। ओके, अगर आप ऊपर प्रीसेट्स देखें तो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हाई फिडिलिटी। वेल एक्चुअली ये इमेज पे डिपेंड करता है कि उसकी डेफिनेशन कैसी है, उसके मुताबिक बेसिकली इलिस्ट्रेटर उसको ट्रेस कर लेता है। अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट एक और ऑप्शन है, शेड्स ऑफ ग्रे करते हैं। वाओ, तो आपने देखा जितने भी कलर्स थे वो ग्रेज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है जी, ओके जी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। आप 16 कलर कर दें तो 16 कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारे पास आई थिंक 16 कलर से कम ही है तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिया। ठीक है जी, 3 कलर्स में लेट्स से मैं करूँ तो वो 3 कलर्स में ले आया, राइट। तो अभी के लिए हम इसको हाई फिडिलिटी फोटो रखते हैं। ठीक है जनाब, अब मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि उसने जो लाइट ट्रेस किया जो मैंने किया है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। कभी कभी हमारे पास ग्रेडियंट्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसका इफेक्ट डिफरेंट आएगा, राइट। अब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा। इवन बिफोर दैट ये एक और हमारे पास पैनल है, इमेज ट्रेस पैनल जिसे हम कहते हैं। इसमें फर्दर मज़ीद ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं
जिस तरह आप देख रहे हैं हाई फिडेलिटी, इसमें आप चेंज कर सकते हो। ट्रेसिंग रिजल्ट, अगर मैं इसको आउटलाइन में देखना चाहता हूँ, प्रीव्यू बेसिकली करना चाहता हूँ, तो आई कैन सी दैट, आप देख सकते हो, और सोर्स इमेज भी नजर आ रहा है। तो ट्रेसिंग रिजल्ट बेसिकली अभी हमें दिखा रहा है जो उसने एक्चुअली अप्लाई कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दिस क्विकली। एक्सपैंड करने से क्या हुआ, ट्रेस मैंने किया और मेरे पास ये आ गया। नाउ आप देख रहे हैं ये एक ही इमेज पूरा बन गया। मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूंगा, राइट, और ये जो मेरे पास वाइट स्पेस थी, आई कैन डिलीट दिस। नाउ यू कैन सी दिस, ये हमारे पास आ गया। जनाब इसको मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ, ड्रैग करके पूरे सब चीज़ों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करूँ तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसको हम ऑब्जेक्ट में जाके भी देख सकते हैं, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी ग्रुप की और अनग्रुप करने की भी। ठीक है जी। तो जनाब ये आपके कंप्यूटर ने ट्रेस किया और ये मैंने किया, ऑलमोस्ट सिमिलर है रिजल्ट्स, बट ये कि डिपेंड करता है वो इमेज कैसा है। ओके जी, मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक करके कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको अलग एक लेयर पे रख लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो सेम जगह पे आ जाएगा, राइट। ठीक है जनाब, अब ये नीचे वाली जो मेरी लेयर थी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये जो मैंने बनाया है इसको मैं मूव कर सकता हूँ। माई लेयर इज़ लॉक्ड, देयर यू गो। इसको हम ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी करके जनाब। ठीक है जी। ओह, आई जस्ट नोटिस्ड मैंने जो अपना आईब्रो और फेस है उसको कलर सही नहीं किया, तो वो भी कर लेते हैं। देयर यू गो। तो जनाब ये हमारा एक क्यूट सा स्माइली फेस बन गया। तो जनाब उम्मीद है कि आपने आज ट्रेस सीखा होगा और स्टाइलाइज करना सीखा होगा कैरेक्टर को, और हमने साथ साथ लाइव ट्रेस भी सीखा है इसके अंदर। जी ट्रेनीज, तो आज हम फोटो से वेक्टर पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो जी हमने हमने इंपोर्ट की हुई ऑलरेडी एक पिक्चर, जिसको हम आज वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं लेयर्स में जाऊंगा और अपनी लेयर को जिस तरह हमने ट्रेसिंग में किया था, इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी लो कर दूंगा। इसको हम अराउंड 50% कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम लॉक कर देंगे ताकि हमारे पास रेफरेंस में नीचे कुछ आ जाए। तो जनाब बहुत सारे तरीके हैं इसको ट्रेस करने के। मैं मोस्टली पेंसिल यूज़ करता हूँ, तो एन प्रेस करेंगे तो हम पेंसिल से इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, फिर हम कुछ जगहों पर पेन टूल भी यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो मैं इसकी जो फेस की लाइन है उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें स्ट्रोक बेसिकली इसको फिल करना पड़ेगा। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, इसको ऑन वाइट, दैट्स ओके। हम इसको यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्विकली, आप बहुत आराम से धीरे धीरे इसको कर सकते हैं, हम कान बाद में करेंगे। अभी मैं इसकी फेस लाइन कर रहा हूँ, और इसकी मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्टी हो रही है, मेरे हाथ सही मूव नहीं कर रहा माउस से, तो मैं इसको रोक भी सकता हूँ और आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग कर रहा हूँ बालों के साथ, आप देख रहे होंगे, ताकि हमारी जो स्किन है वो आ जाए। नाउ यू कैन सी वो एक छोटा सा एक राउंड बन गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। को बाद में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और इफ़ यू आर हैप्पी तो इसको हम एज इट भी रख सकते हैं। इसकी जो जॉ लाइन है थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट वी आर देयर। ठीक है जी। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा मैं लेयर्स में ही काम करूँ, ताकि बाद में अगर हमने कुछ मॉडिफाई करना है हम इजीली कर सकें। इसको मैं नेम कर दूंगा डबल क्लिक करके फेस। अब इसके नीचे जो इसकी बेसिकली नेक लाइन आ रही है, वो नेक जो है इसको मैं लेबल कर लेता हूँ, और इसको हम पेंसिल टूल से बनाते हैं। एन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। मैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग रख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, और इधर भी मैं थोड़ी सी ओवरलैपिंग रख रहा हूँ ताकि हम इसके ऊपर इसकी जो की टी शर्ट है वो बना सकें। ठीक है जी, ये ओवरलैपिंग है, इसका इतना परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये हमारी जो लाइन है हम इसको थोड़ा सा मज़ीद, यू वांट टू डू इट, या आप इसमें पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। पी प्रेस करेंगे फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया क्विकली। इसके बाद मैं इसके बाल बना लेता हूँ। अब कुछ बाल जो हैं वो हम बैक साइड पे भी बनाएंगे फेस के, कुछ हम फ्रंट पे भी बनाएंगे। तो अभी जो है मैं इसको बैक पे बना लेता हूँ फेस के, तो इसको मैं लेबल कर दूंगा बैक हेयर। ठीक है जी, दिस इज़ माई वे। अगर आप कोई और अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं, यू कैन डू दैट, बट ये जनाब हम इसको थोड़ा सा मिमिक करते हैं। जो इसकी लाइन जा रही है जनाब, आप देख रहे हैं कुछ थोड़े से लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, बाद में हम इसको कर सकते हैं इजीली।
तो आप इसको पीसीज में भी बना सकते हैं, आप इसको एक सिंगल पीस भी बना सकते हैं। राइट जी। तो ये हम थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, कर रहे हैं राइट। ओके जी, वी हैव दिस। मैं अब थोड़ा सा इसको फिल करना शुरू कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी सी इसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि नीचे वाला जो इमेज है वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो वो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वही हमारे पास फ्रंट पे आ रहे हैं। आई ड्रॉपर से मैंने किया। इसको भी थोड़ा सा हेयर को भी हम बैक हेयर जो हमने उसको भी कलर कर देते हैं। देयर यू गो, हमारे पास थोड़ा सा रेफरेंस मजीद नज़र आ रहा है। लें जी, अब फीचर्स की तरफ जाते हैं। क्विकली हम फीचर्स बनाते हैं। अब इसके आईब्रोज हैं, ये एक और मैं लेयर ऐड करूँगा और पेन टूल लूँगा, पी प्रेस करूँगा। मैं इसको पेंसिल की बजाय पेन टूल से बना रहा हूँ। हम इसे पेंसिल से भी बना सकते हैं इफ़ यू वांट, टोटली अप टू यू। ठीक है जी, एक ये बनाया हमने, ये बनाया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर फिल आ रहा है और मुझे ये वाली लाइन देखने के लिए नज़र नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है जी। और जिस तरह ये ब्राउन सा एक लाइट ब्राउन है, इसको मैं डार्क करूँगा ताकि हमें पता लगे हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी। इसको भी मैं अभी आउटलाइन में रख, बाद में हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है जी, ये बन गया। अब मैं इसकी आइज़ बनाऊँगा, इसको मैं लेबल कर देता हूँ आई। ठीक है जी, ये मैं अब बेसिकली पेंसिल टूल से बनाऊँगा क्योंकि फ्री हैंड बनेगा। बना देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो डार्क्स हैं, बेसिकली मेरी कोशिश ये कि मैं डार्क्स को इस फॉर्म के साथ रखूं और ये बना लूं। राइट, दूसरी आंख भी बनाते हैं और ये हमने बना लिया। जो नीचे अंदर जो इसके आई का प्यूपल है वो भी हम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये भी हम कर लेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा जो हमारा आइरिस है ब्लैक सा, वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो यूज़ पेंसिल टूल, अदरवाइज यू कैन गो फॉर पेन टूल। देयर यू गो। ठीक है जी। अब मैं थोड़े से इसके जो डार्क्स हैं उनको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस लेयर को बेसिकली डार्क्स कह सकता हूँ। इसमें फिर हाईलाइट्स भी होंगी, मिड टोन्स भी होंगी, बट फॉर नाउ अभी जो मुझे इसके फेस में जो फोटो को देख के, आप जो भी फोटो डाउनलोड कर लें उसके आपने देखने होते हैं कि उसके अंदर डार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है जी, मुझे अब ये लग रहा है कि ये नॉस्टल्स वाले एरिया में डार्क्स हैं, तो मैं ये ड्रॉ कर लूँगा। मेरी आउटलाइन का कलर नहीं है इस वक्त, मैं इसको कलर कर लेता हूँ अपने स्वॉचेस से। ठीक है जी, नाउ यू कैन सी। ठीक है जी, इधर भी कुछ हमें डार्क्स नज़र आ रहे हैं। माउथ में इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है जी, और हमें कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमें डार्क्स नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ये जो एरिया होता है, बाल जब की फॉल आ रही होती है, ये थोड़ा सा एक एरिया डार्क होता है। इसको भी हम थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर 2 बाद में। ठीक है जी, और जिस तरह की आप नोज़ लाइन देख रहे हैं, इधर भी कुछ थोड़े से डार्क्स आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और डिज़ाइन। जिस तरह भी आप इसको प्लेस करना चाह रहे हैं। ये लाफिंग लाइन है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं क्विकली बना देता हूँ लिप्स। इसको हम ऊपर वाली लेयर को मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा। ये बेसिकली इस ग्रुप में आ गई, इस ग्रुप से ऊपर लिप्स लेयर में हम ले आए हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ऑफ करूँगा अपनी लेयर्स को ताकि मैं इसकी डेफिनेशन ले सकूँ। देख सी जनाब, अब ये अपर लिप बनाते हैं क्विकली। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मैं स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा हूँ फॉर नाउ, क्योंकि मुझे अपने पॉइंट्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे। नाउ आई कैन सी इट। ठीक है जी, इसी तरह हम लोअर लिप भी बना देते हैं। चलें, इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको क्विकली कलर कर दूँ। अभी इसमें ट्रांसपेरेंसी है, हम इसको बाद में ओपेक कर देंगे, बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब मैं जल्दी क्विकली हेयर्स भी बना देता हूँ। तो मैं फेस के पीछे ही रखूँगा इस लेयर को, तो मैं बैक हेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता हूँ और जल्दी से इसको भी हम बना लेते हैं। नाउ आई कैन सी इसके अंदर भी कुछ डार्क्स हैं, वो भी हम क्रिएट कर लेंगे। वो हम लाइन से भी वैसे बाय द वे कर सकते हैं अगर हम कोई शेप इस तरह के पाथ नहीं बना रहे। दे जी गो। ओके जनाब, और एक और हमारे नेक के ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो उसकी टी शर्ट की है, तो उसको मैं टी कह देता हूँ। इसको हम पेन टूल से बना लेते हैं क्विकली। ठीक है जनाब, हम इसको बाद में फिक्स करेंगे नीचे से जो लाइन है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा कलराइज करना शुरू करता हूँ।
और फिर हम देखते हैं हमें और मज़ीद क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, राइट। फेस को मैं ऑन कर लेता हूँ। फेस को मैं सेलेक्ट करने के लिए इधर से भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी इसको फेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा ये करते हैं कि जो हमारा रेफरेंस इमेज है, ठीक है जी, इसको हम पकड़ते हैं और उसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं ताकि हमें थोड़ा सा एक्चुअल कलर्स का पता चल जाए कि हैं क्या। और हम ड्रॉपर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी ओपेसिटी कम थी, इसको मैं 100% कर दूंगा वापस। अब मैंने अपना फेस पकड़ा, तो सेलेक्ट किया और मैं इसकी कोशिश करूंगा जो मिड टोन्स हैं उसको मैं पकड़ने की कोशिश करूँ। एंड फ्रॉम हेयर मैं इसको थोड़ा सा नेचुरल स्किन की तरफ लेके जाऊँगा, उसमें थोड़ा सा येलो ऐड करूँ। थोड़ी सी जो वेस्टर्न स्किन होती हैं वो थोड़ी सी रेडिश होती हैं, तो उसको हम लेट्स से इधर रख लेते हैं। अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसको थोड़ा वाइट की तरफ ले जाते हैं। देयर यू गो, अभी करिए, दिस इज़ फाइन। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद येलो करूँ, दिस लुक्स बिट नेचुरल, ठीक है जी। ओके जी, क्विकली आईब्रोज को हम कर लेते हैं। इसको मैं इसके साथ कर लेता हूँ, ये डार्क कर लेते हैं। ये हमने जो डार्क्स लगाए थे डार्क्स की लेयर के ऊपर, इसका मैं आपको बताता हूँ इसका हम क्या करेंगे। इसको बेसिकली मैं स्किन, बिल्कुल जो स्किन कलर हमने बेस रखा था वो मैंने कर दिया। अब इसमें जाके मैं, अब ये यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं कलर्स को, जो मेरा पहले वाला था। अब आप देख रहे हैं उसके मुकाबले में कितना डार्क हो रहा है, ठीक है जी। इसको मैंने डार्क कर दिया, राइट। ओके जी, अब मेरा जो बेसिकली बैक हेयर है, और अब मैं इस पर एक फ्रंट हेयर की लेयर भी बना देता हूँ। पहले मैं इनको कलर कर देता हूँ क्विकली, ठीक है जी। मैंने कलर कर दिया। नाउ यू कैन सी मुझे इधर ज़रूरत पड़ेगी इन लेयर्स को मैं थोड़ा सा हाइड करूँगा। ये आई की मदद से भी कर सकता हूँ वैसे तो मैं, अगर कंट्रोल 3 दबाऊँ तो उससे भी आता है, कंट्रोल-Alt-3 से वापस भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको आई ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। और मैं बैक हेयर को भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फेस के ऊपर एक और मैं लेकर आ रहा हूँ, इससे मैं कहूँगा फ्रंट हेयर। जनाब अब मैंने ले लिया अपना, और इसको ज़रा थोड़ा सा मैं ज़रा प्रिसाइसली करना चाह रहा हूँ जैसे होंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ जैसे उसकी बालों की फॉर्म है, ठीक है। बाकी तो नीचे से हमें वो बैक हेयर से उसकी लेयर नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। हमें ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने स्ट्रोक का कलर नहीं दिया हुआ या फिल नहीं दिया हुआ, तो दे देंगे। बैक टू लेयर्स, अब ऑन करूँगा मैं और इनको मैं दे दूंगा कलर। और जो बैक हेयर हमने बेसिकली ऑफ किए हुए उसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक लाइन को भी ऑन कर देते हैं। अब हमने देखना ये कि हमने कान कहाँ बनाए थे। कान हमने 9th लेयर पर बनाए थे। इसको मैं लेबल कर देता हूँ एयर, और इसको मैंने बेस स्किन कलर कर दिया। अब इसमें भी डबल क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा सेचुरेटेड कलर, मतलब थोड़ा सा आप समझ लें वार्म कलर की तरफ लेके जाएंगे हम। कान हमेशा थोड़े से वार्म होते हैं, कुछ ज़्यादा हो गए तो वापस ले आते हैं ज़रा, दे यू, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रंट लेयर में हमारे पास एक ये भी हुआ कि जो हमारे साइड बर्न्स है बालों की वो भी प्रॉपरली नहीं आई, ठीक है। तो हेयर लेयर पे मैं दोबारा जाऊंगा और वो भी मैं बना लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए, ठीक है जी। हमने बैक लेयर में तो बनाया हुआ था, मैं इस पर ज़रूरत है बनाने की। ये लें जनाब, ये भी हमने बना ली। और इधर से भी देख लेते हैं, थोड़ी सी साइड, थोड़ी सी यहाँ से, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी किया जा सकता है, बट अगर आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर उस तरह से काम कीजिएगा। ओके जी। अच्छा, ये जो हमारी डार्क है ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रही है इसके साथ, तो इस बेसिकली ऑब्जेक्ट को मैं कंट्रोल-X करके कट करके अपनी फेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ। और मैं इसको कंट्रोल-Shift-V दबाऊंगा तो वो सेम उसी जगह पे आ जाएगी। रिमेंबर, दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और मैंने इसको माइनस करना था, तो मैं शेप बिल्डर के टूल यूज़ करूंगा, ऑल दबाऊंगा और इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। अभी भी जो हमारी थोड़ी सी ओवरलैपिंग है वो ख़राब हो रही है, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं फ्रंट लेयर पे इसको थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। इधर से भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। नज़र ना आने का वही है, हमने स्ट्रोक और फिल में नहीं किया हुआ था, ठीक है जनाब। अब मैं नेक को भी कलराइज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ क्योंकि नेक जो होती है वो नॉर्मली शेडो में होती है फेस के, अगर ऊपर से हमारी लाइट है। और इसको मैं ग्रे आउट कर देता हूँ, ठीक है जी। हम लिप लाइन को भी, अपर लिप को बेसिकली हम इधर से चूज़ करते हैं विच इज़ टू डार्क। नॉर्मली लिप्स डार्क ही होते हैं और सेचुरेटेड होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नेचुरल करने की कोशिश करूँगा, देयर यू गो। नीचे वाले को भी करते हैं और इसको भी पिक कर लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा नीचे वाला लिप नॉर्मली लाइटर होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लाइट कर लेते हैं, ठीक है जी।
ओके जी, अब आंखों में आ जाते हैं। आंखों के अंदर हम आई कलर देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेइश है, ग्रेइश है, हम इसको ग्रे कर लिया और हम इसको बिल्कुल डार्क कर लेते हैं, बिल्कुल ब्लैक कर लेते हैं। का फिल जो है तो डार्क कर लेते हैं कलर मिक्सर से। ये हमारे पास कलर मिक्सर है, इधर से भी हम पिक कर सकते हैं कोई भी कलर, इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, या हम इसको बिल्कुल ब्लैक भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ज़्यादा ही डार्क हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर देता हूँ ताकि थोड़ा नेचुरल लगे। ठीक है जी, और आइज़ की लेयर में अब अगर वापस जाएं तो इसके नीचे हम बेसिकली जैसे देखते हैं, एक और मैं ऐड कर देता हूँ लेयर, जिसमें मैं बेसिकली जो जो हमारा आई बॉल है उसका कलर हम बेसिकली शेप भी कोई यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। हम इसको भी के लिए पेन टूल से बना लेते हैं, प्री प्रेस करूँगा। अगर आप नीचे रेफरेंस देखना चाहते हैं आप लेयर्स हाइड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसको वाइट नहीं रखता क्योंकि नेचुरल नहीं लगता, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह की कलर में रखता हूँ कि बिल्कुल प्योर वाइट ना हो। अगर हमने हाईलाइट्स बनानी तो हम बिल्कुल प्योर वाइट में जाते हैं। ठीक है जी, क्या मैं नीचे वाली लेयर में आया जो आई से नीचे हमने सेलेक्ट की थी। ओके, कलर मैं इधर से पिक कर रहा हूँ, हमने वहाँ रखा था, और थोड़ा सा मैं जो आई बॉल है तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। राइट, इसमें हम हाईलाइट्स भी बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद दिस तो ऑलमोस्ट देयर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम क्विकली डार्क्स बना लेंगे। इधर से मैं अपनी सारी लेयर्स ऑफ करूंगा ताकि मुझे नीचे अपना रेफरेंस नज़र आ जाए। ठीक है जी, मुझे कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं जो कुछ डार्क हैं, मैं अपने पेंसिल टूल से क्विकली इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। मे बी थोड़े से डार्क सर्कल्स आप कह सकते हो। सॉरी, मैंने लेयर वाला चूज़ कर ली थी। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं मेरे नज़र नहीं आ रहा कुछ मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे स्ट्रोक को कलर करना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है जी, मे बी ओवर हेयर कुछ डार्क्स हैं, डार्क कर लेते हैं। लाफिंग लाइन हमने पहले कर ली थी, दैट्स फाइन। हम ये लोअर लिप के नीचे इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, और मे बी अंडर द फेस। ठीक है जी, अब ये सारी लेयर को सिलेक्ट कर लिया हमने, और जनाब ये ऑन कर लेते हैं। इसको मैं जो है इसको डार्क मैंने कर लिया। ये भी हमारे बेसिकली डार्क्स थे, इसको मैं मज़ीद एक डार्कर टोन देना चाहता हूँ क्योंकि ज़रा ज़्यादा डार्कर थे। ओके, इसको मैं ऊपर वाली लेयर में लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि वो छुप गए हैं, और इसको मैं बल्कि कंट्रोल एक्स करूँगा, कट करूँगा। अगर आप गलत लेयर पे कोई चीज़ बना दें कोई इशू नहीं है, आप हमेशा नई लेयर बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो सेम जगह के ऊपर आपके पास आ जाएगा। राइट, इसी तरह हम कुछ हाईलाइट्स भी देख लेते हैं क्विकली। अगर हमें हाईलाइट्स नज़र आ जाते हैं तो मैं इनको ऑफ करता हूँ, मैं हाईलाइट्स भी बना लेता हूँ। एक लेयर ऐड करूँगा, इसको हम हाईलाइट्स कह देते हैं। ठीक है जनाब, आप देख रहे हैं कि जी बहुत क्विक काम हो रहा है, आप टाइम ले सकते हैं और आराम आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ये एक रिफ्लेक्टिव सी लाइट है विच इज़ फाइन, हम इसको वैसे हाईलाइट कंसिडर कर लेते हैं। इधर भी थोड़ी सी हाईलाइट बन रही है। ठीक है जी, और नॉर्मली चीक्स के ऊपर भी होती है, थोड़ा सा हम इधर भी कर देते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, अगेन वही गलती, हमने स्ट्रोक को कलर नहीं दिया था, हमने दे दिया। ये आप जब भी आप ड्रॉ करने से पहले इसको ऑन कर लिया करें। ठीक है जी, अब हम इसको कलर करते हैं। अब मैं आई ड्रॉपर से जो बेस कलर था वो मैंने चूज़ कर लिया, इसको मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूँ उसी स्किन टोन को, तो हमारे हाईलाइट्स बन गए। तो वेल जनाब, ये एक बेसिक सा बन गया। हम बालों के अंदर भी थोड़ी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर भी डार्क और लाइट्स देना चाहता हूँ, मैं क्विकली ब्रश टूल यूज़ करते हुए कर देता हूँ। मैं इसको जितनी भी आप डिटेलिंग करना चाहें वेक्टर में, मज़े की बात यह कि सब कुछ वेक्टर बन रहा है। हेयर हाईलाइट कर देते हैं हम इसको, या हेयर डिटेल्स कर देते हैं, विच इज़ गुड। ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ और ब्रश टूल लेता हूँ, और मैं देखता हूँ जी मेरा ब्रश सिलेक्ट कौन सा हुआ है। इधर से देख लेते हैं ब्रशेस में जाके, लाइब्रेरी में देखते हैं जाके जी हमारे पास क्या क्या है। हैंड ड्रॉन ब्रशेस में जाते हैं, इसमें से देख लेते हैं, ये देख लेते हैं ये कैसा बिहेव करेगा। हमने अभी अप्लाई नहीं करना, हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रश टूल में जाता हूँ, बी प्रेस करने से, तो मैं इसके ऊपर बेसिकली ड्रॉ करूँगा। मुझे हेयर लेयर सेलेक्ट करनी है फर्स्ट। ठीक है जी, और इसका कलर अगर मैं मज़ीद थोड़ा लाइट कर लूँ, ठीक है, और इसकी अगर मैं वेरिएबल थोड़ा सा
जो उसकी टिप से नैरो कर दूं और उसका साइज भी छोटा कर दूं अकॉर्डिंगली। तो मैं ये क्विकली कुछ जो हमारे बेसिकली इलस्ट्रेशन को अगर मैं देखूं साइड, तो उसकी कुछ लाइन स्ट्रोक्स ऐसे जा रही थी। यू कैन प्रैक्टिस दैट कि जी हम तो कैसे करें। ठीक है जी, तो इधर एक हाईलाइट से बना हम इधर भी कर सकते हैं। देयर यू गो। अभी मैंने इसके टीथ में फिल नहीं किया, फिल कर सकते हो, और इसके एयर में भी अब हम कुछ डार्क्स डाल सकते हैं। तो जी गाइस, मैंने अब बेसिक चीज़ बना ली, अब मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करूंगा। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ओके ट्रेनिस, तो हमने ये क्विकली एक फोटो से वेक्टर क्रिएट कर लिया। बट द पॉइंट इज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर मजीद डिटेलिंग की ज़रूरत है। आप अपने टाइम में इसमें और मजीद डिटेल्स डाल सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। मैंने जैसे कि इसके अंदर टूल यूज़ किए, मैंने पेन टूल यूज़ किया, मैंने पेंसिल टूल यूज़ की, मैंने डिफरेंट शेप्स यूज़ की। आप अपने मुताबिक डिफरेंट टूल्स यूज़ करके ये वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। वेल, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज काफ़ी लर्न किया होगा। G20, तो आज बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, टेक्स्ट पे और एज ए आउटलाइन भी यूज कर रहे होते हैं, और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। G20, तो सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे कि हमारा स्ट्रोक होता कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो जो हमारा सब मेन्यू है उसमें आपको फिल और ये स्ट्रोक यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस वेट वेरिएबल और स्टाइल हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है जी। और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो बड़ा प्रोमिनेंटली नीचे आप देख सकते हो ये फिल है और ये हमारी आउटलाइन है। ठीक है जी, तो मैंने क्लिक कर दिया एंड ऑन द राइट साइड वी हैव दिस 3 लाइंस जो बनी हुई है स्ट्रोक लाइक, ये हमारे पास मिल जाती है ऑप्शन। और विंडो में हम जाएं तो स्ट्रोक हमें कंट्रोल F10 से भी मिल जाता है। ठीक है जी, इसको मैंने प्रेस किया एंड नाउ वी हैव दिस ओपन हियर। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करें तो आपके पास फर्दर एडवांस ऑप्शंस ना आ रही हो, क्योंकि आई नो कि इसमें होती हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो इस आइकन पे अगर आप क्लिक करें, मोस्टली इस तरह के पैनल में ये आइकन होता है, तो शो ऑप्शंस में करूंगा और नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अब फर्दर मैं क्या करूंगा, मैं अपना फिल भी ऑन कर देता हूं ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारा फिल और स्ट्रोक जो है वो ऑन, अगर ऑफ है या नन है। ठीक है, इसको मैं नन कर देता हूँ फॉर नाउ। अभी मैं लाइन सेगमेंट लगा रहा हूँ एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास स्ट्रोक का कोई कलर नहीं है। ठीक है जी, तो इधर से मैं इसको कलर ऐड कर सकता हूँ और मैं इसका जो वेट है वो भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है जी, एक लाइन मैंने ऐड कर ली, मैं एक ब्रश भी ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ आई एम एडिंग दिस स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको अब फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो थोड़ा क्लोज किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड नाउ कमिंग बैक टू माय दिस राइट पैनल जो ओपन है, इसमें आप देख सकते हो ओपन हुआ हुआ है, ड्रॉप डाउन में आपको वेट्स मिल जाते हैं डिफरेंट। ठीक है जी, फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस टू 10, बल्कि ज़्यादा कर लेते हैं 16। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन है कैप्स की, बट कैप इस वक्त हुआ हुआ, नाउ यू कैन सी ये जो हमारा बिल्कुल कॉर्नर है इसके साथ अलाइन हुआ हुआ स्ट्रोक। सेकेंड इज राउंड कैप, आप देख सकते हो ये जो लास्ट पॉइंट है उसके बाहर एक राउंड फॉर्म हमें मिल गई है, सॉफ्ट कॉर्नर। एंड थर्ड ऑप्शन इज दिस प्रोजेक्टेड कैप। इसमें क्या हो रहा है जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है देख रहे हैं, ये बिल्कुल एज पे है और इसमें प्रोजेक्ट हुआ गया है। ठीक है, एज से। तो अगर क्लोज करके मैं आपको दिखाऊं, इन दोनों में ये फ़र्क है, राइट। और जो मिडल में है राउंड। ठीक है जी, कॉर्नर्स को मैं कर रहा हूँ, अब कॉर्नर्स पे अप्लाई नहीं हो रहे ये क्योंकि दिस इज स्ट्रोक। ठीक है, और हम ब्रश को भी देख लेते हैं। ठीक है, कि अब इसके अंदर स्टाइल हुआ हुआ एक सर्टन। ठीक है, और इधर से मैंने इसका वेरिएबल चेंज किया। ठीक है, और अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक कर दूं
तो इधर से हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें भी इसके कॉर्नर पे अप्लाई हो रही हैं, बट कॉर्नर्स नहीं हो रहे। ठीक है जी। फॉर कॉर्नर्स वी हैव दिस शेप। अगर हम किसी शेप के साथ डील करें, इसमें मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ, 16 कर लेते हैं। एंड नाउ वी कमिंग टू दिस कॉर्नर वाली ऑप्शन जो मीटर जॉइन है हमारे पास। ठीक है। एंड देन वी हैव दिस ऑप्शन जो कि राउंड एक हमें फील दे रहा है। आप देख रहे हो कि ये आउटसाइड वाले को उसने राउंड कर दिया, इनसाइड वाला जो है वो शार्प ही है। एंड देन वी हैव दिस बेवल जॉइन। ठीक है जी, ये कॉर्नर्स हो गए। अच्छा, अलाइन स्ट्रोक, इंटरेस्टिंगली इसको देख लेते हैं। आप देख सकते हो अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अब ये हमें जो ब्लू लाइन नजर आ रही है बेसिकली आप समझ लीजिए स्ट्रोक के सेंटर में है। वो कैसे? अभी 16 पॉइंट्स अगर मैं 40 करता हूं तो आप देख रहे हो ये अभी भी स्ट्रोक के सेंटर में ही है, राइट। तो इससे हमें इंडिकेट हो गया कि ये सेंटर में है, राइट। अगर मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, दैट मीन्स ये ब्लू लाइन के इनसाइड बेसिकली उसने अप्लाई कर दिया एंड दिस इज आउटसाइड। ठीक है जी। तो आप ये अकॉर्डिंगली इसको कर सकेंगे। अभी के लिए मैं इसको सेंटर में रख रहा हूं। ओके जी। डैश लाइन। ओके, ये ऑप्शंस अभी इस तरह वैल्यूज के अंदर अभी एडेड हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यू कैन चेंज दोस। डैश को 20 पॉइंट्स हैं तो इसको 30 कर देते हैं। हम जो फर्स्ट गैप है वो 20 ही रखते हैं, और जो सेकंड डैश है उसको मैं खुद ही चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट डैश जो 30 था, तो हम 20 कर देते हैं। और सेकंड गैप है 10 है और लास्ट गैप इज 5, और इन बिटवीन जो डैश है वो 30 20 10 हो गया, राइट। तो नाउ यू कैन सी एक पैटर्न लाइक एक शेप हमारे पास बन गया। और फर्दर हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि बेसिकली ये इसको स्ट्रोक को जो है वो गैप लेंथ जो है वो अकॉर्डिंगली करता है। आई मीन प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन ही आप देख रहे हो कि इसके कॉर्नर्स पे बेसिकली उसने कांस्टेंट किस्म की एक वो राउंड शेप दे दी है। ठीक है जी। और ये अपने आप को एडजस्ट करता है डैशेस को और कॉर्नर्स को और पाथ को। ठीक है जी। ये आप पढ़ सकते हो, जब आप हवर करोगे तो इसमें इसकी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी आपको, राइट। एंड देन वी हैव दीज एरो हेड्स, यू कैन ऐड दोस। का पॉइंट साइज बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये ऑप्शन भी हमें मिल जाती है। ठीक है। स्केल अगर आप करना चाहें स्केल भी कर सकते हैं। 50 कर देते हैं तो आप देख रहे हैं इसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है जी। इसको भी हम 10 कर देते हैं। ठीक है। देन वी हैव दिस प्रोफाइल वेरिएबल, आप देख सकते हो। ठीक हो गया जनाब। इसमें से एरोहेड निकाल देते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं 20। ठीक है जी। अब मैं इसको स्केल करूंगा। अच्छा, जैसे मैं इसको स्केल कर रहा हूँ नाउ यू कैन सी जो हमारा 20 पॉइंट इस पर लगा हुआ था और मैंने जब स्केल किया तो आप देख रहे हैं अब नॉर्मली उसका साइज जो है वो थिकनेस में ही रख रहा है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये स्ट्रोक को हमने थोड़ा सा, अगर हम आते हैं स्केल में, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं और इसे मैं स्केल करना चाह रहा हूं तो ऑप्शंस में अगर स्केल कॉर्नर स्केल स्ट्रोक इफेक्ट्स पे ऑन कर दूं, ठीक है, और तब इसको स्केल किया जाए तो नाउ यू कैन सी उसकी जो थिकनेस या वेट है वो सेम रहेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है काम करते हुए जब आप स्ट्रोक लगाते हैं और उसको स्केल करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो कांस्टेंट रखने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है इसको कंट्रोल करने की? अगर मैं इसको 40 कर देता हूं और मैं ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके इसको बेसिकली आउटलाइन स्ट्रोक कर दूं, ठीक है, तो स्ट्रोक जो है बेसिकली अब आप समझ लें एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको मैं स्केल करूं तो वो प्रोपोर्शनली बेसिकली स्केल हो रहा होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब क्विकली हम थोड़ा सा टेक्स्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं DG स्केल्स। ओके, अब मैं इस पे बेसिकली स्ट्रोक मैं इधर से भी अप्लाई कर सकता हूं और विंडो में अगर मैं जाऊं और मुझे अगर मल्टीपल स्ट्रोक्स अप्लाई करने हो किसी भी चीज़ के ऊपर, शेप पे या टेक्स्ट के ऊपर, तो अपीयरेंस में मैं जाऊंगा। हमारे पास राइट साइड पे आप देख रहे हैं अपीयरेंस का एक आइकन बना हुआ है, तो इधर से भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ऐड न्यू स्ट्रोक मैं यहाँ से करूँगा और अगेन ये हमारे पास और फर्दर ऑप्शंस भी यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। बट फॉर नाउ आई एम गुड। स्ट्रोक को मैं कलर कर देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें, डिफाइन कर सकें कि डिफरेंट है, राइट। अब जो मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल स्ट्रोक्स में ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और अपीयरेंस में मज़े की बात यह कि हमारे पास ये लेयर्स में बेसिकली चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। और ये फिल वाली लेयर मैं ऊपर ले जाता हूँ और मैं इसमें फिल भी कर देता हूँ। ठीक है।
अच्छा जी, नाउ हेयर मैं एक और स्ट्रोक ऐड करूंगा। अब नीचे वाली लेयर हमें नज़र इसलिए नहीं आ रही कि दोनों के वेट सेम है, 12 पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैं इसका वेट बढ़ाऊंगा। आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, बट नज़र नहीं आ रहा सेम कलर की वजह से मैंने कलर चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सी इट इजीली। तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास बड़े मज़े की ऑप्शन अपीयरेंसेस में हमें मिल जाती है, जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप ये स्ट्रोक जो है आज हमने अंडरस्टैंड किया होगा। और जी ट्रेनिस, एडोबी इलस्ट्रेटर में एक बहुत ही मजेदार ऑप्शन है जिसका नाम है इमेज ट्रेस। इस ऑप्शन की मदद से बेसिकली हम इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिस, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैं देखूंगा कि मेरी इमेज ट्रेस की ऑप्शंस मैं कहां से अप्रोच कर सकता हूं। विंडो में अगर मैं जाऊं तो इमेज ट्रेस मुझे यहां से मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी शॉर्ट की इस वक्त नहीं है, राइट। एंड देन ऑब्जेक्ट में अगर मैं जाऊं तो इमेज ट्रेस मुझे यहां से मिल जाता है। बट बिफोर दैट आई हैव टू सेलेक्ट माई इमेज। तो ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के मैंने रखे हुए हैं। इसको हम ट्रेस करेंगे। फर्स्ट मैं इसको पिक करूंगा। ये बेसिकली एक इमेज है, पीएनजी, जेपैग, टिफ, कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज ये वेक्टर नहीं है, दिस इज रेस्टर। ठीक है जी। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली वेक्टर में, कि आपके पास कोई ऐसी जॉब आती है या पीएनजी आती है, आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, राइट। ओके, मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और इधर से इसको मेक कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास ये ऊपर एक पैनल आ गया, आप जैसे कि देख सकते हो। और इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पैनल भी आ जाता है, जो कि एडवांस ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज प्रीसेट डिफॉल्ट, तो उसने डिफॉल्ट के ऊपर इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं 16 कलर्स पे करूं तो नाउ यू कैन सी वो बड़ा एक्यूरेट किस्म का रिजल्ट मुझे मिला है। ठीक है, उसमें जो ग्रेज थे वो भी आ गए और जो नीचे कलर था वो भी आ गया। ठीक है जी। इधर से आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं। मैं इनको अब करके दिखा देता हूँ। अगर हम ऑटो कलर करें तो क्या रिजल्ट्स हैं, विच इज़ वेरी क्लोज। जो हमारे पास एक इमेज था, मैं हाई कलर में चला जाता हूँ, दैट इज़ अगेन वेरी क्लोज। ठीक है जी। ये लो कलर की ऑप्शन है, नॉट दैट बैड। ग्रे स्केल कर लेते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल का आपका मतलब ये कि उसमें से कलर खत्म हो गया, तो जितनी भी कलर की टोन्स थी वो ग्रे आउट हो गई, राइट। ब्लैक एंड व्हाइट में हम जाएंगे। ठीक है जी। और आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में जो हमारे पास ग्रेज थे वो मिस हो गए, वो हमें नजर नहीं आ रहे। एंड देन वी हैव दिस आउटलाइन। आउटलाइन नॉर्मली जो है ना बड़ा ट्रिकी है, ये मेरे लिए तो कभी इतना वर्क नहीं किया, बट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो फर्दर। तो अभी हम इसको ऑटो कलर करें कि हमें इस वक्त जो है वो बेसिकली रिजल्ट ऐसा चाहिए जो कि इसके बिल्कुल करीब करीब हो। ठीक है जी। तो राइट, अच्छा जी, हमारे पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, आप जिस तरह इसमें से देख सकते हो कि वाटरमार्क में हमारे पास बड़ा ग्रेइश कलर का एक है, तो इसको देखते हैं। इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट लोगो में कन्वर्ट करा। नाउ यू कैन सी जो हमारे पास लाइट ग्रे था वो नजर नहीं आ रहा है। ओके, अब हमारे पास ये सारी जो एडवांस इसकी ऑप्शंस हैं, इसको फर्दर आप एक्सप्लोर ज़रूर कर लीजिएगा। हम इसको एक प्रीसेट भी बना सकते हैं अगर आपने एक लेबोरियस किस्म का काम करना और बहुत ज़्यादा फाइल्स पे एक ही तरह का काम करना है, तो आप ये सेव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रेसिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। अगर मुझे ट्रेसिंग रिजल्ट्स विद आउटलाइंस चाहिए, सिर्फ आउटलाइंस चाहिए, जस्ट टू सी कि रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, सोर्स इमेज भी आ गया और आउटलाइन विद सोर्स इमेज भी आ गया, राइट। और ये ब्लैक एंड व्हाइट भी आ गया रिजल्ट। कलर अगर मैं करना चाहता हूँ तो कलर में भी आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर नाउ आई नीड दिस ब्लैक एंड व्हाइट, और इसको भी मैं ट्रेसिंग रिजल्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब नीचे जो थ्रेशोल्ड है आप देख रहे हो, लेस टू मोर है बेसिकली। अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि वो जो नीचे जो लाइट ग्रे कलर था वो मेरे पास मुझे यहाँ से मिल गया। तो इसका क्या मतलब है, हर इमेज की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। आपको थ्रेशोल्ड चेंज करके जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको अचीव करने पड़ेंगे। बट इसमें हुआ ये है कि ऑफ कोर्स वो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो गई है। तो मे बी हम इसको 6 कलर या 3 कलर्स में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। नाउ वी हैव दिस रिजल्ट जो हमें चाहिए होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो नीचे पार्ट्स, कॉर्नर्स और नॉइजेज हैं, इसको भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। लो टू हाई हैं और इनकी रेशियोज जब आप वैल्यूज चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये लाइव हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड है और हम इस पैनल में हैं, तो हमें ये लाइव मिल रहा है। ठीक है जी।
तो ये मेथड्स हैं, इसमें कुछ ओवरलैपिंग है, नॉकिंग है, एज टू एज कर देता है, राइट। इसको मैं अगर एक्सपैंड करूं, ठीक है, जब मैंने एक दफ़ा ट्रेस कर लिया तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है, हम इसको एक्सपैंड करता और हमें ये करना पड़ता है, ठीक है जी, ताकि हम चीज़ों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ले सकें। अब नाउ यू कैन सी, जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो मेरे पास एक ये बॉक्स सा बन गया, राइट। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ओके जी, फर्दर हमारे पास जो नीचे ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, स्नैप कर्व्स टू लाइंस और इग्नोर वाइट, ठीक है। मैं अगर इसको चेक कर दूं, ठीक है, और एक्सपैंड करूं, ठीक है, तो ओके मैं नीचे एक शेप लगाता हूं, तो हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, जस्ट टू गिव यू डेमो। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं अगर हम ट्रेसिंग कर रहे हैं और ये जो आपको बाकी की जो नेगेटिव स्पेस नज़र आ रही है वो फिल्ड वाइट नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको इग्नोर वाइट कर दूं तो वी कैन सी द रिजल्ट्स। अब वो जो वाइट है वो इग्नोर हो गया, ठीक है, जितने भी इस इमेज के अंदर वाइट्स थे वो गायब हो गए, राइट। तो ये भी आप देख लें, अगर आपको इस तरह काम करना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। एंड सेकंड, अगर हम इसको एक्सपैंड करें और इस पर क्लिक करके मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूं तो तब भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, ठीक है, बोथ वेज आप ये कर सकते हो। अच्छा जी, नाउ वी हैव दिस इमेज। जिस तरह के आप देख सकते हैं, मोस्टली बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका क्लाइंट जो है वो आपको एक बहुत ही पिक्सेलेटेड इमेज दे देता है और वो आपको कहता है कि दिस इज़ माय लोगो, राइट। तो उसमें चैलेंज ये आता है कि आप उस इमेज को देखते हैं और उसको देखते हैं, आप कहते हैं कि ये तो बहुत पिक्सेलेटेड है, इसमें तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई हुई है, राइट। फिर आप उसको इमेज ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और मोस्टली होता ये है कि इस तरह की जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेस नहीं होते। तो मैं आपको क्विकली करके भी दिखा देता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो, मैं क्लोज करता हूँ तो उसकी एजेस देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पिक्सेलेटेड है। अगेन दिस इज़ एन इमेज और ये एक रेस्टर बेस्ड चीज़ है, बट हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, बाय द वे ये पैनल भी खुला हुआ है और ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस इमेज को तो ये ऑप्शन मेरे पास मिल जाती है और इसमें ड्रॉप डाउन में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फॉर नाउ मैं अभी इसको 16 कलर्स करता हूँ, लेट्स से, ठीक है। नाउ यू कैन सी उसने कन्वर्ट तो कर दिया बड़े इंटेलिजेंटली, बट इसकी आप एजेस देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ टू मच ऑफ वर्क कि आपको ठीक करें, ये मेरा नहीं ख्याल ये ठीक हो पाएगा। और जो एडवांस्ड ऑप्शंस हैं उसके अंदर भी हम इसको चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैं 3 पॉइंट्स पे आ जाऊं तो आप देख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन गायब होगी। अगर मैं 4 पे आऊं तो ये इस तरह हो गया, राइट। तो इसको हम वो हाई फिडेलिटी भी करके देख लेते हैं कि लेट्स से जी। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इमेज की इंफॉर्मेशन बहुत पुअर थी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी रेजोल्यूशन कम होने की वजह से। तो दैट्स वाई हमें वो एग्जैक्ट क्रिस्प रिजल्ट्स नहीं मिल सके, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब ये इमेज हमारे पास काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का, इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ बिफोर डूइंग एनी इमेज ट्रेस, ठीक है जी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँगा तो वो मुझे पिक्सेलेटेड ही नज़र आएगा, बट ऑन एक्चुअल पिक्सल्स मुझे बहुत अच्छी एक डेफिनेशन मिल रही है। सी, ओके जी। अब इसको हम बेसिकली हाई फिडेलिटी फोटो करते हैं एंड मुझे एक मैसेज दे रहा है बेसिकली टू रिड्यूस इमेज साइज रेस्टर लो रेजोल्यूशन यूजिंग ऑब्जेक्ट रेस्टराइज, ठीक है। एक ऑप्शन दे रहा है बेसिकली, वो इसलिए मुझे दे रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट दिस इज़ फाइन। हम इसको टेस्ट करें एंड नाउ यू कैन सी वो हमें प्रोग्रेस दिखा रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली होगा क्या, एक रेस्टर इमेज जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इमेज की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है और हाई रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और ये डिपेंड करेगा कि आपकी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके मुताबिक वो इसको रेंडर करेगा, इमेज को जो है वो ट्रेस करेगा। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम शायद लग सकता है आपको, ठीक है जी। नाउ इट्स डन और मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। आपको याद होगा हमने पहले देखा था और अब आप देखें कि कुछ फ्लैट कलर्स इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है जी। और बट वी हैव प्रिटी गुड डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको लो करके भी दिखा देता हूँ ताकि हम डिफरेंस थोड़ा सा देख सकें। तो अगेन इट्स टेकिंग सम टाइम, हमको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देयर यू गो। तो आप देख सकते हो अब थोड़ी सी डेफिनेशन मजीद थोड़ी सी मेरे मुताबिक ख़राब हो गई है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू अचीव दिस इफेक्ट तो दिस इज़ गुड। और इस इमेज को जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो नाउ यू कैन सी देयर इज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ पाथ्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो जब आप इस तरह की फाइल के साथ काम कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपका
सिस्टम स्लो हो जाए, आपका काम करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, बट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग लाइक दिस तो आपको इससे डील करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जनाब आई होप आपने इमेज ट्रेस जो है वो लर्न कर लिया होगा और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। जी ट्रेनिस, तो आज आपने इमेज ट्रेस सीखा होगा और आपने देखा होगा हमने डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई की हैं और इट रियली डिपेंड्स कि आपकी इमेज की डेफिनेशन क्या है, तो वो उस तरह से वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक दिस वन जो हमने ये किया था, इसमें ऑप्शन आपके पास यही बचेगी कि आप पेन टूल से या किसी और टूल से इसको दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा ऊपर वाली लेयर में। ठीक है जी। तो जी ट्रेनिस, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर लेयर्स मेन्यू एंड अरेंज ऑप्शन। वो लेयर्स मेन्यू की मदद से हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को अरेंज और रीअरेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम अरेंज ऑप्शन से भी अपने जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेप्स हैं उनको फ्रंट या बैक पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलें इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस ऑप्शन से क्या क्या हो सकता है। जी ट्रेनिस, तो मैंने एक फाइल ओपन की है। आज हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि हमारे पास जो है लेयर्स मेन्यू की ऑप्शंस कहाँ कहाँ से हमें मिलती हैं। तो विंडो में अगर मैं जाऊं तो लेयर्स मुझे मिल जाती हैं अगर मैं F7 प्रेस करूं। ठीक है जी। ओके, इसके अलावा जो हमारा राइट साइड के ऊपर जो ऑप्शंस का बेसिकली पैनल है उसमें ये आइकन एक बना हुआ है, इसको प्रेस करें तो तब भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। और अगेन ये 3 जो लाइंस बनी हुई हैं इस पर अगर आप फर्दर क्लिक करो तो आपके पास और जो एडवांस ऑप्शंस हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप ये है कि हम बेसिकली इन लेयर्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये जो पैनल्स हैं बेसिकली हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं, आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इसको। और अगर मुझे मज़ीद जगह चाहिए तो मैं इसको एक्सपैंड भी कर सकता हूँ और हाइड भी करवा सकता हूँ। ठीक है जी। तो फॉर नाउ हम इसको भी ऐसे रख लेते हैं और लेयर्स में खोल लेता हूँ और अगर मैं इसको ड्रैग करके इधर लेकर आना चाहूँ तो मैं इधर भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू अस। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि अगर हमारी लेयर्स ज़्यादा हो जाए तो हम इसको देख सकें। राइट। तो सबसे पहले जी ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ लेयर 1 हमारे पास आ गई है और इस लेयर 1 को मैं एज ए बैकग्राउंड ट्रीट करता हूँ और मैं इस पर कुछ एज ए बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो हमको लाइट सा कलर कर देते हैं एंड नाउ आई वांट टू लेबल दिस एज BG एज ए बैकग्राउंड। ठीक है जी। अब फर्दर आई वांट टू ऐड न्यू लेयर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर भी क्लिक करके न्यू लेयर ऐड कर सकता हूँ और नाउ एट द बॉटम वी हैव दिस प्लस साइन क्रिएट न्यू लेयर। मैं जब लेयर करूँगा तो उसके ऊपर बेसिकली एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। राइट। अब इस लेयर के ऊपर बेसिकली मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ और इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू रख लेते हैं और तो रोटेट कर देता हूँ। ठीक है जी। या और इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूँ तो मैं न्यू लेयर बना सकता हूँ और मैं इसी लेयर को जाके पहले कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और इसको सिलेक्ट करूँगा लेयर 3 और Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है जी। इसको भी हम कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं। ओके जी। नाउ वी हैव 2 लेयर्स। अब आप इनको अपने मुताबिक लेबल भी कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं ये एक लेयर का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और इसको मैं अगर ड्रॉप करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं वो हमें उसका बेसिकली इमेज भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ऐड करता हूँ इसके अंदर, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये ऐड हो गया, तो इसको हम कहते हैं सब लेयर मेन्यू। ठीक है जी। और अगर मैं मेन को क्लिक करूंगा और नीचे आप देखें तो आपके पास क्रिएट न्यू सब लेयर की भी ऑप्शन है, आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले ये ऐड कर सकते हैं एंड देन इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर मैं Ctrl+Shift+V करूंगा तो एग्जैक्ट जगह के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सेम कलर है, कलर चेंज कर देते हैं तो नाउ यू कैन सी दिस। अच्छा, इसके अलावा अब हमने देखा कि हमारी सब लेयर्स भी बन गई हैं और ये ग्रुप लेयर है। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं इस लेयर को प्रेस करता हूं और मैं इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूं। नाउ यू कैन सी कि ये जो ब्लू डायमंड लाइक शेप है वो अब ऊपर वाली लेयर पे आ गई। इसको मैं फर्दर ड्रैग करके नीचे लेके आता हूं तो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको आप ड्रैग करके ले आए तो ऑर्डर बेसिकली चेंज हो रहा है। राइट। ओके, अगर हम इस सब लेयर में से लेयर 4 को ड्रैग करें और लेयर 2 में मैं इसे प्लेस करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो मैं इसको एज ए सब लेयर भी बना सकता हूं। और इसमें अगर मैं फर्दर दोबारा क्रिएट सब लेयर करूं, इस सब लेयर की भी एक और सब लेयर भी हम बना सकते हैं।
इट डिपेंड्स कि आप अपना जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन है और जो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, राइट। तो ठीक है जी। इसके अलावा ये तो हो गया हम इसको ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं लेयर्स का। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये आंख एक बनी हुई है, आई का एक आइकन है, इसको अगर मैं ऑन ऑफ करूं तो मैं इसको हाइड कर सकता हूं, ठीक है जी। तो डिफरेंट ये कॉलम्स बने हुए, राइट। और सेकंड जो कॉलम है दैट इज, इसमें हम हमेशा मिस कर जाते हैं, इसको बेसिकली अगर मैं प्रेस करूं तो मैं अपनी लेयर को लॉक कर सकता हूं। अब नाउ यू कैन सी मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सिलेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं सारी लेयर्स को लॉक कर दूं और सिलेक्ट करने, आप देख रहे हैं इस पर एक आइकन आ रहा है क्रॉस का, अब मैं कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं लेयर्स में, डिफरेंट लेयर्स में, तो आपकी जो बिहाइंड लेयर्स होती हैं या वो हिल जाती हैं या अपर लेयर्स हिल जाती हैं, तो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप उनको लॉक कर दें, ठीक है। बट जब आप लॉक करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। अब मैं बीजी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई कैन सिलेक्ट इट, नाउ आई कांट सिलेक्ट दिस क्योंकि ये लॉक्ड है, ठीक है। और एक और ऑप्शन हमारे पास ये लेबल हुई हुई है, बेसिकली ये लेयर के जो कलर्स हैं वो लेबल हुए हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास ये टारगेट का एक साइन है, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो इस लेयर के अंदर जितने भी सब लेयर्स हैं वो सारी उसने सिलेक्ट कर ली हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं डिफरेंट एक सब लेयर के अंदर जाके सब लेयर को करूंगा तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। हम अभी बीजी को लॉक कर देते हैं और ऊपर वाले लेयर्स को इस तरह कर लेते हैं। अब जी हमने ये तो देखा कि हम लेयर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, और इसमें जो मैंने एक चीज़ मिस कर दी है वो ये है कि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज डिलीट दिस, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इवन हम ट्राई करते हैं कि सब लेयर के अंदर जाके अगर हम इसको डिलीट करने की कोशिश करें तो तब भी हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, हमने लेयर्स का तो देख लिया, हम इसको ऑर्डर कैसे करते हैं और इसकी ऑप्शंस क्या क्या फर्दर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं इनको ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को अरेंज करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा। हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जिसमें आप देख रहे हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक एंड सेंड टू करंट लेयर। ये हमारे पास ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं, ठीक है जी। फॉर नाउ इसको अगर मैं करूं सेंड बैकवर्ड तो आप देख सकते हो उस लेयर के अंदर बेसिकली वो बैक पे चली गई। इसके अलावा अगर मैं लास्ट लेयर जो हमारी ये लेयर है इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के अपनी राइट ब्रैकेट प्रेस करूं तो इस ऑर्डर के अंदर आप देख रहे हो वो डाउन से बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में आ गई है, अपर लेयर में आ गई है, राइट। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूं तो इस ऑर्डर में वो नीचे आ गई। आप देख रहे हैं ये सब मेन्यू में चेंज हो रही है, लेयर्स जंप नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट जो है या शेप लेयर्स को जंप नहीं कर रहा, उसी लेयर के अंदर रह के सब लेयर में रह के वो अपना ऑर्डर चेंज कर रहा। ओके, इसी तरह से मैं जो लास्ट वाली अपनी है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस नहीं करूं, अब सिर्फ कंट्रोल और राइट ब्रैकेट प्रेस करूं तो वो उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, वो बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। एक लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूं तो नीचे चला जाएगा और सबसे बैक पे चला जाएगा, राइट। ठीक है जी, इस पे भी ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं वो लेयर जंप नहीं कर रहा। तो ये हो गया हम अपने शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसका ऑर्डर, राइट। ओके, मैंने एक और चीज़ मिस की है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर मैं अपने आइकन के ऊपर क्लिक करूँ, राइट, डबल क्लिक करूँ तो लेयर ऑप्शन हमारे पास फर्दर आ गई। एक तो मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, ठीक है जी, और स्पेलिंग ये करने पड़ेंगे, राइट, ठीक है जी। और आप देख सकते हो वी कैन कलर इट ऑल्सो, तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम इधर से इसको देख सकें। इफ़ आई प्रेस ओके तो आप देख सकते हो कि कलर चेंज हो गया। तो जब आप लेयर्स के साथ डील कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल लेयर्स हों तो आप कलर कोड भी कर सकते हो उनको, कि अगर आपकी लेट्स से बैकग्राउंड की लेयर है वो सारी ब्लू की हैं और जो सबसे अपर लेयर्स हैं वो ऑरेंज में हैं और मिड लेयर्स जो हैं वो ग्रीन की है, तो आपके लिए एक विजुअल क्यों मिल जाता है कलर वाइज, ठीक है जी। और इसी तरह को अगर मैं लेयर के ऊपर जो नीचे हमारे पास आइकन है इस पर ऑल्ट प्रेस करूँ तब भी हमें ये ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है जी। तो इधर से भी आप इसको कर सकते हैं, राइट जी। तो ट्रेनिस, आई होप आपने सीखा होगा कि लेयर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं, हम कैसे सब लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं, और जो हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है हम अपनी शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को कैसे फ्रंट पे और बैक पे लेके जा सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपने लर्न किया होगा और फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे। और जी ट्रेनिस, तो आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के साथ अडोबे इलस्ट्रेटर के, जिसका नाम है
टाइप टूल। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं। G20। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आगे हैं और हम सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि हमारा टाइप टूल कहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में पड़ा होता है। तो लेफ्ट साइड पे बड़ा एविडेंटली आपका एक टी का एक साइन है, ठीक है जी। इसको अगर मैं प्रेस करूं तो मुझे यहां से मिल जाता है, और इसके अलावा अगर मैं टी प्रेस करूं तो तब भी मुझे मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास बड़ा ही डेडिकेटेड सा एक मेन्यू है टाइप का, जिसमें आप देख सकते हो इसमें सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स ने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के साथ डील करना होता है, इसलिए एक बहुत ही डेडिकेटेड सा लॉन्ग लिस्ट है टाइप की, राइट। इसके अलावा विंडो में अगर हम जाएं तो टाइप में हमें फर्दर और ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिस तरह ये करेक्टर है, करेक्टर स्टाइल्स है, और फर्दर और कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं, राइट। अच्छा जी, फर्स्ट मैं इसको डिलीट करता हूं, दोबारा मैं टी प्रेस करूंगा। अगर मैं सिर्फ प्रेस करूं तो आई हैव दिस प्लेस होल्डर लोरिम एप्सम का, और अगर मैं इसमें टाइप करना शुरू करूं विद माय कीबोर्ड तो मैं इसमें अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड करूंगा, राइट। अच्छा जी, इसके अब कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के करूं तो मैं इसको प्रोपोर्शनली बेसिकली स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं साइड से करूंगा नाउ यू कैन सी ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। इवन बॉटम से करूं या टॉप से करूं तो इस तरह से हो जाएगा। एक हमारे पास ये एक हैंडल भी है, अगर डबल क्लिक किया जाए तो इसको बेसिकली मैं एरिया टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ये जो हैंडल एक बना हुआ है, एक सर्कल सा बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करूं तो इसको मैं बेसिकली एरिया टाइप टूल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। पहले हमारा सिंपल टेक्स्ट था, नाउ यू कैन सी ये एरिया हमारे पास बन गया, ठीक है जी। अगर मैं इसकी कॉपीज बनाऊं, सॉरी कंट्रोल सी इन कंट्रोल वी, तो आप देखें ये हमारे पास एक पैराग्राफ फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं टी को प्रेस करूं और मैं प्रेस करने के बाद ड्रैग करूं तो मैं इसको एक पैराग्राफिक टेक्स्ट की फॉर्म दे रहा हूं, जो कि हमारा बेसिकली एरिया टाइप टूल ही है, ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा ये ना आए तो कंट्रोल के करेंगे और प्रेफरेंसेस में जाएंगे और इसमें हम टाइप में जाएंगे, राइट। इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और अगर मैं इस ऑप्शन को फिल न्यू टाइप ऑब्जेक्ट्स विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट इस वक्त ऑन है, हमारा चेक्ड है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं, ठीक है जी, या डिसेबल कर दूं एंड इफ आई प्रेस ओके जी, इसके बाद अगर मैं दोबारा अपना टेक्स्ट प्रेस करूं और ड्रैग करूं, नाउ यू कैन सी इसके अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट नहीं आया, तो आई कैन टाइप माई ओन टेक्स्ट इन दिस, ठीक है जी। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप वर्ड में काम करें या किसी और सॉफ्टवेयर में काम करें तो आप अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारा सेकंड टूल है दैट इज एरिया टाइप टूल, इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट बिफोर एक्सप्लोरिंग दैट मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको जो हमारा सब मेन्यू है बेसिकली इसके अंदर भी आपको बता रहा था मैं कि हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, हम इसका वेट चेंज कर सकते हैं इफ़ वी हैव मोर वेट्स। इसमें देख लेते हैं, डोंट हैव एनी ऑप्शन, इसमें हम चले जाते हैं, नाउ वी हैव दीज डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है जी। तो जैसे ही आप कर्सर मूव करें तो हमें लाइव उसकी चेंजेस भी नज़र आ जाती हैं, राइट। इस आप साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और शिफ्ट दबा के अगर हम करें हम कर सकते हैं। और इसके अलावा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच करूँगा तो ये स्ट्रेच भी हो जाएगा, बट हाईली रिकमेंडेड कि हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें फर्दर ऑप्शन हमारे पास पैराग्राफ की हैं। अगर हम पैराग्राफ के साथ डील करें तो लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है और राइट अलाइन है, ठीक है जी। और मेक एनवेलप ऑप्शंस भी हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा आप समझ लें, इसको करके देख लेते हैं क्विकली, ठीक है जी। इसमें अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं इसको वेव फॉर्म में देना है या इसको फ्लैग फॉर्म देखना है, ये राइज है, इसको मैं वेव फॉर्म में देना चाह रहा हूँ, और अगर इसकी सेटिंग्स में चेंज करूँ नाउ यू कैन सी द चेंजेस, ठीक है जी। तो प्रीव्यू हमने ऑन किया होगा तो हमें नज़र आ जाएगा, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं विच इज़ एरिया टाइप टूल, ठीक है। इसको अगर मैं एक सर्कल लगा लूँ, राइट, और इसको स्ट्रोक दे देते हैं हम एंड मेक ए कॉपी, अगर हमें इस पर काम करना पड़ा, और मेरा एरिया टाइप टूल जो है वो सिलेक्ट है। अब आप देख रहे हैं जब जैसे ही मैं कर्सर अपने पाथ के ऊपर लेकर आता हूँ और इस पर क्लिक करूँ तो नाउ यू सी हमारे पास एक प्लेस होल्डर है और हमने इस पर टेक्स्ट लगा दी, ठीक है जी। इसी तरह से हम इसको डील करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप ऑन पाथ टूल, इसको अगर मैं क्लिक करूं और अपने पाथ के ऊपर टाइप करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक पाथ के ऊपर जो है वो टेक्स्ट प्लेस कर दिया, और फर्दर इस ऑप्शन से हम इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं,
तो वी कैन ऐड स्ट्रोक टू दिस। ठीक है जी, तो ये क्विक कंट्रोल हमारे पास ऊपर भी हैं। और नाउ मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, स्ट्रोक नहीं चाहिए मैं। ओके जी, अब हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं अपना टच टाइप टूल। राइट, मैं दोबारा एक टेक्स्ट लिखता हूँ पहले, dgskills.pk। राइट, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको प्रोपोर्शनली थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राइट जी, अब जो हमारे मेन्यू में बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट टी, अगर आप प्रेस करेंगे टच टाइप टूल। राइट, और जैसे ही मैं अपना कर्सर माउस लेकर आता हूँ और इसको प्रेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो एस को मैंने सेलेक्ट किया और जो टॉप के ऊपर हमारे पास हैंडल है वो बेसिकली हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये रोटेशन है। राइट, तो हम वी कैन रोटेट दिस। तो बहुत मज़े का टूल है, जब हमने एक टेक्स्ट के साथ प्ले अराउंड करना हो तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल एक टूल है। और अगर मैं कॉर्नर से पिक करूँ तो प्रोपोर्शनली उसको बेसिकली बड़ा करें, और अगर हम इधर से करें तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। एंड आई हाईली रिकमेंड कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट का अपना एक कैरेक्टर होता है और उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। तो कभी भी हम टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करते, वो अपनी पर्सनैलिटी इंटेग्रिटी खो देता है। राइट, तो आई होप आपने आज टाइप टूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होगा मेरे साथ और सीखा होगा कुछ। फर्दर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। G20 तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली टाइप टूल की कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर की थी। आज हम वर्टिकल टाइप टूल की ऑप्शन जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज वर्टिकल टाइप टूल। राइट, तो जनाब मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं प्रेस करूंगा एंड इफ आई टाइप समथिंग और एंटर प्रेस करूं तो नाउ यू गेट सी मैं वर्टिकली बेसिकली अपने टेक्स्ट को प्लेस कर रहा हूं। ठीक है जी, और अगर मैं एक सर्कल लगाऊं और इसको स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है जी, इसी ऑप्शन में अगर मैं नीचे आऊं वर्टिकल एरिया टाइप टूल, इसको प्रेस करूं और अपने सर्कल के पाथ के ऊपर जाऊंगा तो नाउ यू कैन सी एक पाथ की इंडिकेशन आ रही और मैं इसे प्रेस कर दूंगा। ठीक है जी, अब मेरा जो प्लेस होल्डर वो इधर आ गया विच इज एम्प्टी, जो हमने प्रेफरेंसेस में जाके ख़त्म किया था। यू कैन टर्न इट ऑन अगेन इफ यू वांट। अब मैं इसमें टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सर्कल के अराउंड जो है वो रैप हो रहा है इनसाइड। ठीक है जी, और अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूं और इसका साइज बढ़ा दूं कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो हमारा पॉइंट है उससे मैं इसका साइज, कॉमा से मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूं और डैश से पॉइंट से मैं बढ़ा सकता हूं। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर कंट्रोल है उससे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब जो हमारे पास फर्दर ऑप्शन है दैट इज वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ टूल। ठीक है जी, सबसे पहले मुझे पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पेन टूल से एक पाथ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है जी, इसको बेसिकली स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूंगा। व्हाट आई कैन डू इज मैं एक छोटा सा स्पायरल लेता हूँ, उसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो बेसिकली मैं थोड़े कम कर देता हूँ, इसको अराउंड 6 रख लेते हैं। ठीक है जी, मैंने प्रेस करके ड्रैग किया, हमारे पास कुछ ये पहले से कुछ लग गया था गलती से तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, नाउ वी हैव दीज टू पाथ्स विद अस। ठीक है, ओके, अब मैं वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ टूल जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ और उसी तरह मैं जब कर्सर ऊपर लेकर आऊंगा मेरे पास इंडिकेशन आ जाएगी, आई कैन टाइप दिस ऑन माई पाथ। ठीक है, ओके, अब मैं अपने स्पाइरल को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर बेसिकली मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं वर्टिकली बेसिकली उसके ऊपर प्लेस हो रहा है, उसको मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसका अगर मैं साइज छोटा कर दूँ तो मेरे पास एरिया जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो रेड की इंडिकेशन हमें इसलिए दे रहा है, प्लस का साइन इधर आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा है और जगह कम है। ठीक है जी, और ये कुछ कंट्रोल्स हैं, आप नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। राइट, फ्लिप हो जाएगा एक तरह से, और इसका जो एंड पॉइंट है वो भी मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो आप खुद भी एक्सप्लोर करें और इसको देखें ये कैसे होते हैं, काफ़ी यूज़फुल किस्म के हैं। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं, ठीक है, तो मेरे पास टाइप ऑन पाथ की ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके अंदर इफेक्ट्स है मेरे पास, जिस तरह अभी रेनबो इफेक्ट है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो 3D अगर प्रीव्यू ऑन करूं तो नाउ यू कैन सी 3D रिबन टाइप हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, स्क्यू की ऑप्शन आ जाती है, वी हैव दिस ग्रेविटी। ठीक है, और अलाइन कैसे करना है आप देख सकते हो। अगर मैं इन ऑप्शंस को प्रेस करूं तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, बेस लाइन चेंज हो गई है। ठीक है, और स्पेसिंग का भी हम देख सकते हैं कि हम स्पेसिंग कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं 0 कर दूं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आप देखें स्पेसिंग बढ़ गई है।
राइट। तो ये आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली, और ये मैंने मिस कर दिया फ्लिप का, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, जो इस हैंडल से मैंने बेसिकली किया था वो इससे कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके करूँगा और इसको सिलेक्शन टूल की मदद से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्वाइट यूजफुल। ओके जी, अब जिस तरह हमने वर्टिकल टूल को पाथ के ऊपर अप्लाई किया है, इसी तरह मैं सिंपल जो हमारा टेक्स्ट है उसको भी अप्लाई करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ कोई पेन टूल की मदद से, राइट, ई प्रेस किया, और इसी तरह हम थोड़ी सी एक और डिफरेंट सी शेप ले लेते हैं, लेट्स स्पाइरल हम यूज कर लेते हैं दोबारा, राइट। तो नाउ माय स्पाइरल इज सिलेक्टेड, सेलेक्ट होना ज़रूरी है, और अगर मैं इसको प्रेस करूं तो वी हैव दिस टाइप ऑन ए पाथ टूल। ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर लिया और मैं इसके ऊपर प्रेस कर दूंगा, ये जैसे ही पाथ आया मैंने इस पर प्रेस किया एंड आई कैन टाइप ऑन दिस। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, आई हैव टू सेलेक्ट दिस, और हम यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसको लेट्स से हम 21 कर देते हैं, राइट। ओके जी, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर अप्लाई हो गया है, और नीचे भी एक पड़ा हुआ है हमारे पास, उसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं इजीली, हम इसको टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था, हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर की थी मेक विद वर्ब। ठीक है, उसमें हमने बेसिकली एक एक्सप्लोर किया था कि इसको हम कैसे एक शेप दे सकते हैं, हम उसको इनक्लोज कर सकते हैं बेसिकली एक फॉन्ट को उसके अंदर। तो अब अगर आपका पाथ होगा तो आप देख रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की, वो पाथ के अलोंग जो है वो मूव कर रही है, और सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप बेसिकली काम करते हैं, राइट। अच्छा, इसको भी अब देख लेते हैं। अगर मैं स्पाइरल वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लूँ तो आई कैन मूव दिस। ठीक है, ये जो हमारे पास कंट्रोल्स हैं, ये इसका बेसिकली एंड पॉइंट था और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम मूव कर रहे हैं। सी, अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूँ तो मैं इसको इनसाइड भी लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, और फर्दर इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास वही ऑप्शन आ गई जो हमने पहले उसमें देखी थी वर्टिकल टाइप टूल में। इसको अगर मैं लेट्स से स्टेयर स्टेप कर देता हूँ, ठीक है, प्रीव्यू हैव टू ऑन द प्रीव्यू, नाउ यू कैन सी स्टेयर स्टेप की हमें एक बेसिकली इफेक्ट मिल रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है सीढ़ी उसी तरह लेटर पोजीशन में आ गया, राइट। अलाइन टू पाथ के अंदर हमारे पास ये बेसिकली 1 2 3 4 ऑप्शंस मिल जाती है। इसको मैं बिल्कुल जो हमारा ब्लू लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर में जैसे भी आ गया, ठीक है जी, और ये ब्लू लाइन से ऊपर आ गया इस ऑप्शन में। ठीक है, फ्लिप भी कर सकते हैं आप इफ यू वांट, और ये कुछ जो स्पेसिंग की ऑप्शंस हैं इसको भी आप उसी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी ट्रेनिंग्स, तो आज हमने एक्सप्लोर किया कि वर्टिकल टूल टाइप और सिंपल टूल से हमने पाथ के ऊपर टेक्स्ट को कैसे अप्लाई किया, और उसकी फर्दर ऑप्शन जो है हमने एक्सप्लोर की। तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली अब